हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनेट स्टडी चैनल में। बिल्कुल आपका इंतजार जो था, आपका लगातार जो इंतजार हो रहा था कि कब हमारे पेपर का सोल्यूशन होगा, कब हमारा एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन जो है वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो मैं आपको बता दूं, डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये जो हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नोटिस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनके भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न पे ये कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ रहा है, ठीक है ना, टॉपिक अगर है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इंतजार खत्म हो गया। अब जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, ठीक है, प्रीवियस ईयर को पेपर का सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कि जितना भी मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में जो मैंने पढ़ाया था उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं गया हुआ है। ठीक है, जो टॉपिक मैंने टच किया, अगर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा, क्योंकि ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी जब बदलती है तो कुछ टॉपिक जो होता है एक्स्ट्रा वो डालते हैं। ठीक है, तो अगर वो एक्स्ट्रा डालते हैं तो मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा तो वहां पे आपको वो क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका और हम लोग क्वेश्चन के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक का शेयर करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है। अभी जस्ट एक ही हफ्ते बाद मेरे ख्याल से आपका पेपर होने वाला है, तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ d2y बाई डी मतलब जनरल सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। और पहला ऑप्शन है y बराबर c1 प्लस का c2x e की पावर mx और y बराबर c1 प्लस का c2x e की पावर माइनस mx। और इस तरीके से हमारे सामने सोल्यूशन डाले गए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब इसका सोल्यूशन इस तरह के सोल्यूशन आते हैं तो आपको सबसे पहले देखिए ये जो करना होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब केवल कंप्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, आपको याद होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन को जब हमको बनाना होता है तो हम लोग को क्या करना होता है बताइए। तो हम लोग को ये करना होता है कि जो डी होता है उसको हम क्या पुट कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पे m ऑलरेडी है तो हम d बराबर यहाँ से मान लीजिए हम कुछ पुट कर लेते हैं, कुछ नया पुट कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि हम m ही पुट करें, कुछ और ही पुट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने n पुट कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा, n स्क्वायर बराबर मिलेगा माइनस का m स्क्वायर, तो n बराबर मिलेगा प्लस माइनस में i इंटू m हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, ठीक है, हम लोग लिखते हैं e के पावर अल्फा एक्स। तो e अल्फा क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ से x लिखेंगे अल्फा एक्स, पे लिखेंगे c1 cos बीटा x मतलब cos mx प्लस का c2 साइन और क्या लिखेंगे mx यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ये तो 0 खत्म हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे y है तो आपको मिलेगा y, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो पी जो होगा वो 0 होगा, तो केवल कम्प्लीमेंट्री ही आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा, c1 फिर क्या मिलेगा cos x प्लस का c2 और फिर क्या क्या मिलेगा साइन सॉरी c1 cos mx क्या मिलेगा, c1 cos mx मिलेगा प्लस का c2 और साइन क्या मिलेगा mx मिलेगा। चूंकि ये एमसीक्यू है तो हमें एमसीक्यू पर भी ध्यान देना है कि ऑप्शन किस हिसाब से डाले गए हैं। जैसे जरूरी नहीं कि हम सॉल्व करें, बस इतना देखिए, अगर मान लीजिए n बराबर हमारा इमेजिनरी आ गया है तो इमेजिनरी आने का मतलब ये हुआ कि उसमें कॉस और साइन श्योर आएगा। तो ये ऑप्शन में कॉस नहीं आया, खत्म हो गया, ये ऑप्शन में भी कॉस नहीं आया, खत्म हो गया, इसमें भी कॉस नहीं आया, खत्म हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर यही होगा, हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हम ऑप्शन से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो हमें सॉल्व करके ये सोल्यूशन बताइए। अगर आप जो मतलब ओएमआर है तो ओएमआर में क्या ये सोल्यूशन आप भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। हमको ये है कि हमको जो यहाँ पे लगाना है वो हमको सही लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एमसीक्यू पर 50 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ डीडीयू में आते हैं, ठीक है, और तो वो आप मान के चलिए कि वो कैसे किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से, तो ये आपके सामने है। अब इस टाइप का देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से कई सारे मैंने आपको रूट्स बताए हैं, मतलब ये इमेजिनरी होगा तो ऐसे होगा, रूट आएगा, अगर मान लीजिए a प्लस का b रूट a प्लस का a प्लस माइनस में b रूट 2 आता है, अगर रूट हमारे क्या आते हैं a प्लस माइनस में b रूट 2 आता है, ठीक है, रूट m टाइप का आता है, तो इसका भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉस आप लिख रहे हैं यहाँ पे हाइपरबोलिक यूज करिएगा जब अंडर रूट में आएगा, तब जब अंडर रूट में आएगा तो हम हाइपरबोलिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए कि किसमें हाइपरबोलिक है, वही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। और जब रूट्स हमारे अनइक्वल होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, c1 e की पावर mx प्लस का c2 e की पावर माइनस मतलब e की पावर mx m1x प्लस का c2 e की पावर m2x, मतलब इस तरीके से कई सारी तरीके
तरीके से मैंने आपको इसमें बताए हुए हैं कि जो रूट्स हमारे होते हैं, पहला क्या होता है कि जब अनइक्वल होता है M1 नॉट इक्वल टू M2 होगा, दूसरा क्या होगा M1 इक्वल टू M2 होगा, तीसरा क्या होगा इमेजिनरी होगा, चौथा क्या होगा हमारा कह सकते हैं वो रूट वाला आएगा। तो इस टाइप का कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y बराबर एक्स की पावर 3 इज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपको ये बताना है किसका है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस का क्यू इंटू वाई बराबर 0 है। कितना बढ़िया मैंने आपको ये जब मैं पढ़ाया था तो मैं आपको वहां पे बताया था कि y बराबर x के पावर n वाला जो रूल होता है आपको याद होगा कि y बराबर x के पावर n, ये आपका कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब बनेगा जब हम कहते हैं n ब्रैकेट में n माइनस वन। ठीक है, n ब्रैकेट में n माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। प्लस का क्या होता है, ठीक है, प्लस का आपका n ब्रैकेट में n माइनस वन प्लस का n इंटू कह सकते हैं p, n इंटू क्या होता है px होता है प्लस का q इंटू एक्स स्क्वायर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। n इंटू एन माइनस वन प्लस का एन पी एक्स प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर अगर 0 होता है तो वहां पे x के पावर n क्या हो जाएगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे n बराबर 3 डाला गया है तो 3 डालेंगे तो 3 माइनस का 1 होगा प्लस का 3 पी एक्स होगा प्लस का q होगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा बराबर 0 मिलेगा। तो 3 यहाँ से 2 3 6 6 प्लस का 3 पी एक्स होगा प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर होगा बराबर 0। तो ये देख लीजिए किसका है, तो 6 प्लस का 3 पी एक्स प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल ही सही आंसर है जब y बराबर x की पावर n होता है तब। यही से मैं आपको बता दूं जब हमारा e की पावर माइनस का ax हमारा y बराबर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं 1 प्लस का p बाई a प्लस का q बाई a स्क्वायर यूज करते हैं, ये 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जब हम a बराबर यहाँ से 1 लेंगे, a बराबर 1 मतलब e की पावर y बराबर e की पावर ax जो होता है तो ये वो a बराबर 1 लेंगे तो 1 डाल के देखिएगा 1 प्लस का p प्लस का q बराबर 0। तो e की पावर x जो होता है वो हमारा सोल्यूशन होगा जब यहाँ पे हम a बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे। a बराबर हम -1 लेते हैं तो 1 माइनस का p प्लस का q हमारा हो जाता है, तो 1 माइनस का p प्लस का q रहेगा तो e की पावर x जो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। 1 मतलब e की पावर माइनस x होगा, e की पावर माइनस x कब रहेगा जब 1 माइनस p प्लस q होगा और e की पावर x वाला ये जनरल होता है। यहाँ पे भी होता है जब n बराबर आपका 1 रहेगा, n बराबर 1 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा तो p प्लस का qx हो जाएगा। तो अगर p प्लस का qx है तो y बराबर x जो होगा वो सोल्यूशन होगा और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस का 2px प्लस का qx स्क्वायर हो जाता है तो y बराबर x स्क्वायर जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है। ये सभी चीजें मैंने आपको एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया। चूंकि यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं तो मैं ये थोड़ा ना जानता हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगली बार भी आएगा, इस बार जो अभी आने वाला है एक हफ्ते में वही क्वेश्चन आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये थियरी भी आपका रिकॉल होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे सिचुएशन में ऐसे अटैक करना है क्वेश्चन पे। ठीक है ना, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d माइनस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 का बराबर 0। तो यहां से देखिएगा इसका भी अगर आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका 0 है तो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको याद होगा d बराबर हम क्या पुट करते हैं m पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा m स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। फाइनली देखेंगे तो m की कितनी वैल्यू मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और 2 दूना 4, 4 हमको यहाँ से मिलेगा तो टोटल कितना हो गया 4 और 2 6। तो 6 रूट जो होगा हमको m की वैल्यू मिलेगा। यहाँ अगर आप निकालेंगे तो m की वैल्यू 1 और 1 2 हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो m स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 तो m स्क्वायर बराबर प्लस माइनस में रूट 2 मिलेगा। तो हमको मिलेगा m बराबर, ध्यान से देखिएगा हमको 4 रूट जानते हैं क्या मिलेगा, प्लस माइनस में रूट 2 मिलेगा, फिर हमको प्लस माइनस में रूट 2 मिलेगा, ऐसा हमको रूट मिलेगा। ठीक है, इस टाइप मतलब ये जो रूट 2 मिला है ये आपका रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा ये भी आपका रिपीटेड है। मैं आपको बता दूं जब रूट्स हमारे रिपीटेड होते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि पी आई आपका 0 है इसलिए y बराबर ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे c1 प्लस का c2 x और e की पावर क्या लिखेंगे x लिखेंगे। इतना पहले ऑप्शन मिलाइए फिर हम लोग आगे भी जोड़ेंगे जितना मतलब इसमें पार्ट देखिए c1 प्लस का c2 x e की पावर x इसमें है, बिल्कुल है।
C1 प्लस का C2x e की पावर x इसमें भी है, और यहाँ देखिए C1 प्लस का C2x e की पावर √2x है, तो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। C1 प्लस का C2x e की पावर x ये तीनों में है। अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो है वो हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगला इसके लिए भी जैसे जब हमारा आता है, मान लीजिए इसके लिए भी अगर हमको लिखना हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, मान लीजिए इसके अगर इसके लिए लिखना हुआ तो हम इसके लिए यूज करते हैं e की पावर, ठीक है ना, चूंकि कॉस ही लिया है ना, कॉस हाइपरबोलिक लिया है और साइन तो कहीं लिया नहीं है, तो कॉस हाइपरबोलिक ही यूज किया है इसने। अच्छा, तो कॉस हाइपरबोलिक अगर इसने यूज किया है तो एक काम करिए यहाँ से, ठीक है ना, ये ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है कहाँ गया, √2x प्लस का C4, और ये सही मेरे ख्याल से यही लग भी रहा है, C3 जैसे होता है ना कि जैसे हमारे सामने देखिए ये होता है, मैं आपको बता दूं पहले, √2 एक √2 आता है तो क्या करते हैं, तो हम ऐसे भी यूज करते हैं, देखिए मतलब C1 e की पावर क्या यूज करते हैं, अल्फा x यूज करते हैं, C1 e की पावर अल्फा x, फिर क्या यूज करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, बीटा x प्लस का C2 ऐसा भी यूज करते हैं, ठीक है, C1 e की पावर अल्फा x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक बीटा x प्लस का C2 यूज करते हैं। लेकिन इस टाइप का तो उसमें हमको कुछ दिख नहीं रहा है, अगर यही रिपीट करेगा तो C1 को हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस का C2x, ठीक है, e की पावर क्या लिखेंगे, अल्फा x, और यहाँ से लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे बीटा x, ठीक है, ठीक है, बीटा एक्स प्लस का C2 प्लस का C3x ऐसा यूज करना चाहेंगे हम, ठीक है ना, C2 प्लस का C3x हमको ऐसा यूज करना है यहाँ पे। तो इस टाइप का तो देखो ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से, C1 प्लस का C3 कॉस हाइपरबोलिक √2x प्लस का C4 अगर हम वहां पे यूज भी करेंगे, और प्लस का C5x, ठीक है, C3 कॉस हाइपरबोलिक √2x प्लस का C4, दो मतलब फाइनली कितने रूट होना चाहिए, तो इस हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास 6 आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, और 6 आर्बिट्री कांस्टेंट जो है इसके पास भी है, ऐसा नहीं है, C1 C2 e की पावर x ये 2 हो गया, C3 प्लस C4x कॉस हाइपरबोलिक x √x प्लस का C5 प्लस का C6, ऐसा नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा अजीब कर दिया है। और आपको भी बता दूं यहाँ पे जो रूट मिला है √2 होना भी चाहिए ना, तो यहाँ √2 है भी नहीं, √2 इसके पास है, ठीक है, तो अगर नहीं भी अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो यही वाला ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि √2 यहाँ पे है, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि एग्जैक्ट यही बनेगा, लेकिन अगर ऑप्शन इसमें से कोई सही होना चाहेगा तो यही वाला ऑप्शन सही होने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि रूट पे 2x यहाँ पे है, मैं उस तरीके से अगर आप मैच कराएंगे, केवल कॉस हाइपरबोलिक से भी मैच कराएंगे तो ये बनने के चांसेस यहाँ पे है, ठीक है, C3 कॉस हाइपरबोलिक √2x प्लस का C4 प्लस का C5x कॉस हाइपरबोलिक √2, ये माने यही है, मतलब लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई केवल कॉस में चाहिए तो कॉस में लिखिए, केवल साइन में चाहिए तो साइन में चाहिए, और केवल आपको साइन कॉस दोनों में चाहिए तो आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से यही बनेगा, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपको यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, y बराबर yx बी ए सोल्यूशन ऑफ d2y माइनस का y बराबर 0 विथ कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहिएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y ऑफ x बराबर 0 है, तो y ऑफ x क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आंसर भी हमारे सामने डाल दिए गए हैं, हमें क्या हमारे सामने आंसर भी डाल दिए गए हैं, तो क्यों ना हम इनका ही यूज कर ले, यहाँ से क्यों ना हम इनका ही यूज कर ले, समझ रहे हैं। बाकी ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, एम स्क्वायर माइनस, अगर आप इसको देखेंगे सोल्यूशन अगर आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ठीक है, सोल्यूशन भी अगर पहले देखिए, पहले एक बार एमसीक्यू है तो आप ऑप्शन से भी चले जाइए, ऐसा इसमें कौन है जिन पे भी x बराबर 0 डालने पे y बराबर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे e के देखिए ये y ही है, ये सभी देखिए y ही है, ध्यान से देखिएगा सभी आपका y ही है, तो ऐसा करिए कि x बराबर 0 डालिए और 1 आना चाहिए, यहाँ x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर 1 आएगा, यहाँ x 0 डालेंगे तो y बराबर 1 आएगा, यहाँ x 0 डालेंगे y बराबर 1 डालेंगे, यहाँ x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पावर 0 एक पावर 0 2 आ जाता, तो ये ऑप्शन देखिए नहीं होगा, श्योर है। इस कंडीशन से एक ऑप्शन खत्म हो गया, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शन भी तो मैटर करते हैं आपके लिए,
ठीक है ना। और यहाँ से देखिएगा जब हम इन्फिनिटी डालेंगे तो जीरो आना चाहिए, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होता है, जीरो ही होता है, तो ये तो सही बात है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी कितना, जीरो होगा। और यहाँ भी 1/1 प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी जीरो। तो फाइनली इस अब इससे हमारा कोई फेल नहीं होगा, तो हमको वो सोल्यूशन ही फाइंड करना पड़ेगा क्या है। मेरा कहना ये है ना बेटा, देखिए मेरा कहना ये है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक बार ऑप्शन भी देखा करिए कि ऑप्शन में कौन फेल हो रहा है, बाकी सोल्यूशन करना तो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा इसको करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस का 1 बराबर जीरो करेंगे तो एम बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस में 1, तो वाई बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो सोल्यूशन होगा वो c1 e की पावर x प्लस का c2 e की पावर माइनस x, तो यहाँ से या तो e की पावर x होगा या तो e की पावर माइनस x होगा। देख लीजिए कौन ऐसा है जिसमें है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, तो e की पावर माइनस x यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन अगर आप डालेंगे वाई जीरो पे, ठीक है, तो मतलब e की पावर x होगा या तो e की पावर माइनस x होगा, यही दोनों में से कोई हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। तो e की पावर माइनस x जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि e की पावर x और e की पावर माइनस x दो ही सोल्यूशन होंगे, yx जो होगा या तो ये होगा या तो वो होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, आइए दिखाते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे ठीक है। तो ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें आप ये देखिए e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर x जो था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इस कंडीशन में को e की पावर x सेटिस्फाई नहीं करता है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y ऑफ x करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है या तो टोटल हो सकता है, तो e की पावर माइनस एक्स जो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे करिएगा, अगला देखिए, और पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द d2y by dx2 प्लस का a स्क्वायर इनटू y बराबर e की पावर x आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पीआई में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये, पीआई अगर आप इसको निकालना है तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का क्या है, यहाँ से ए स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ से क्या लिखेंगे, e की पावर x करेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं e की पावर x का रूल होता है कि जो जहां d होगा, जो d होगा ना उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हम रिप्लेस करेंगे 1 से, तो 1 अपॉन 1 प्लस का ए स्क्वायर और e की पावर x, देख लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस का ए स्क्वायर और e की पावर x, ये देखिए ऑप्शन आपके सामने है। कॉस साइन कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, कॉस साइन कैसे आ गया, कभी नहीं आएगा, ये आपके सामने ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दिया। e की पावर x का है कोफिशिएंट जो था वही हमारा d कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2y by dx2, ध्यान से देखिएगा इसको, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं लिखूंगा d स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ से a स्क्वायर करेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, cos क्या लिखेंगे, ax करेंगे। पी पूछ रहा है तो पी कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और यहाँ से लिखेंगे कॉस एक्स करेंगे। आपको मतलब डी स्क्वायर जो का वो चेंज होगा माइनस का ए स्क्वायर में, जब आप इसको, क्योंकि डी स्क्वायर जो है ऐसी सिचुएशन में कॉस ए एक्स है, कॉस और साइन दोनों के केस में डी स्क्वायर जो था माइनस का ए स्क्वायर पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ऊपर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d कर देंगे और ए का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉस एक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ से x बाहर होगा, 2 भी बाहर होगा, 1/d मतलब होता है cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे sin ax होगा, बटे क्या लिखेंगे a, मतलब x बाई क्या लिखेंगे 2a और यहाँ से क्या लिखेंगे sin ax करेंगे। ये रूल याद रखिएगा, या फिर आप ऐसे ही रूल कर लीजिएगा, 1/d स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर cos ax तो होता है, उसका जो आंसर आता है x/2a sin ax आता है। लेकिन अगर यही 1/d स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर sin ax होता तो माइनस का x/2a cos ax आता, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी रूल तो मैंने आपको बता दिया, तो x/2a sin ax आएगा, देखिए है कोई ऑप्शन नहीं है क्या, अरे राम x/2a sin ax आना चाहिए था, तो ऐसे ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। x/2 1/d स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर में ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो आंसर वही आएगा x/2a sin ax, इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं नहीं जानता लेकिन होगा वही। e की पावर माइनस एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ d2y by dx2 प्लस का p और dy by dx प्लस का qy बराबर 0। e की पावर माइनस एक्स, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि e की पावर ax जो होता है वो होता है, अगर सोल्यूशन है ये y अगर मान लीजिए सोल्यूशन हो रहा है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब एक सोल्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब 1 प्लस का p बाई ए प्लस का क्या होता है q बाई ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। लेकिन अगर माइनस एक्स डाला, मतलब ये बराबर -1 डाला है, तो -1 डालेंगे तो 1 माइनस का p प्लस का q बराबर 0 हो जाएगा। तो आप ऐसा कंडीशन देख लीजिए, तो 1 माइनस का p प्लस का q, देखिए ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दीज आप मार दीजिएगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स किया है, e की पावर माइनस एक्स किया है, तो माइनस एक्स में 1 माइनस का p प्लस का q है, यहाँ पे 1 प्लस p प्लस q है, ये e की पावर x होता है,
p प्लस का क्यू एक्स है, मैं आपको बता दूं ये जो होता है e की पावर x का होता है, ये जो होता है y बराबर x का होता है, ये जो होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का होता है, याद रखिएगा। और ये जो था नन ऑफ दीस हो जाएगा, यहाँ से जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx2 प्लस का p dy/dx प्लस का qy इक्वल टू 0। y बराबर एक्स स्क्वायर है, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ देख लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर इसका होता है 2 प्लस का 2px प्लस का qx स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 2 प्लस का 2px प्लस का qx स्क्वायर 0, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उस बेस पे अगर हम कहेंगे तो। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया कि हमें ऐसे ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिवन दैट y ऑफ x बराबर x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 d2y/dx2 माइनस का 2x dy/dx। ठीक है, देखिए जब एक सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक सॉल्यूशन आपको दिया जाता है और दूसरा सॉल्यूशन आपको बोलता है कि फाइंड करिए, तो ऐसे सिचुएशन में जानते क्या करते हैं, जब एक सॉल्यूशन आपको देता है और दूसरा सॉल्यूशन कहता है कि दूसरा सॉल्यूशन आप फाइंड करिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन में समझना है। हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं और उस मेथड का नाम जानते क्या है, उस मेथड का नाम है, ठीक है, उस मेथड का नाम है फाइंडिंग, ठीक है ना, कंप्लीट, ये क्या कहते हैं, रूल्स टू, उसका नाम देखिए क्या होता है, मेथड ऑफ रिडक्शन। क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन। ऐसे सिचुएशन में जब वन सॉल्यूशन हमको होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन। शायद यही है ना जी, हाँ मेरे ख्याल से यही है हाँ, मेथड ऑफ रिडक्शन ही हम लोग यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करते हैं जब हमको एक सोल्यूशन दिया रहता है और दूसरा सोल्यूशन हमको फाइंड करना होता है। तो ये रूल थोड़ा याद रखिएगा, ये रूल आपको याद रखना है कि जब हम मेथड ऑफ रिडक्शन में जब हम लोग को यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, डीजेड मतलब वो जो आपका है वहां से, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको सोल्यूशन दिया रहता है उसको हम u बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। ये जो सोल्यूशन हमको दिया रहता है u बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, क्या है ये क्वेश्चन में क्या है, बड़ा लंबा जाएगा, खैर कोई बात नहीं है। चलिए तो यहाँ से देखिएगा, पहले तो u बराबर आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या करिए, इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसमें। जैसे ही डिवाइड करिए तो d2y क्या मिलेगा, dx2 माइनस का 2x अपॉन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, dy क्या मिलेगा, dx मिलेगा, और प्लस का क्या मिलेगा 2 अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या मिलेगा y बराबर क्या मिलेगा 0। सही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ टर्म छूटा है क्या, d2y/dx2 हो गया माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx प्लस का 2 हो गया अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर क्या मिलेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करेंगे किसके साथ, आप लिखेंगे क्या करेंगे d2y dx2 प्लस का p, और यहाँ से क्या लिखेंगे dy/dx प्लस का q इंटू वाई बराबर क्या लिखेंगे 0 होता है। यहाँ पे r कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप r का यूज कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे r यूज करिए क्योंकि r बराबर 0 हमको होता है यहाँ से, तो आप r बराबर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो p बराबर आपको क्या मिलेगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, q बराबर आपको क्या मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और r बराबर हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। अब मेथड ऑफ रिडक्शन में ये होता है कि जब ये हम लोग ठीक है y बराबर u इंटू v हम लोग सोल्यूशन मान के चलते हैं, ठीक है, y बराबर क्या करते हैं u इंटू v हम लोग सोल्यूशन मान के चलते हैं। ये जब आप मान के चलेंगे तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसमें v क्या है, ये v जो होता है दूसरा वाला सोल्यूशन है, इसी v की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसी v की वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो जब ये वाला आइडेंटिटी आप यूज करेंगे तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट होता है, तो आप लिखेंगे dz/dx, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे dz/dx, ठीक है, प्लस का यहाँ से क्या मिलेगा p प्लस का, ठीक है, 2/u du dx, p प्लस का 2/u क्या लिखेंगे p प्लस का 2/u, और लिखेंगे du dx यूज करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, dz/du, ठीक है ना, dz, ठीक है ना, क्या यूज करेंगे z यूज करेंगे, ठीक है, बराबर r/u बराबर क्या लिखेंगे r/u, z बराबर क्या लिखेंगे r/u। मैं आपको बता दूं z जो होता है वो खुद आपका dv/dx है, ये ध्यान रखिएगा। z जो होता है वो क्या होता है dv बाई क्या होता है dx होता है, इस बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए तो dz/dx रहेगा। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट dz बाई क्या होगा dx होगा प्लस का p। अब आप कहेंगे सर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इस मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके समय लेते हैं
अब यही क्वेश्चन अगर आ गया तो करना करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ही करेगा, लेकिन एक बार मेथड को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। p कितना है, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का क्या है 2x है, अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन u कितना है आपका x है, और du dx बोल रहा है तो du dx। अब बताइए u बराबर अगर x है तो du dx कितना होगा 1 मिलेगा वहां से, और z होगा बराबर r की वैल्यू कितना है 0 यहाँ से। इसको सॉल्व करिएगा तो dz बाई क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे प्लस का लिखेंगे, यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से 2/x होगा, एलसीएम लेंगे तो x मिलेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसे कटेगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। वहां ऊपर जब जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 2 और क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ z बराबर क्या लिखेंगे 0, ये इससे कट जाएगा 2 मिलेगा हमको, तो यहाँ से क्या लिखेंगे dz बाई dx करेंगे, फिर प्लस का 2 अपॉन x ब्रैकेट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से z करेंगे बराबर क्या लिखेंगे 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिएगा, इसको उधर लेके जाइएगा, ठीक है। तो जब ये उधर जाएगा तो dz बाई क्या मिलेगा dx मिलेगा बराबर माइनस का 2 अपॉन x मिलेगा, और 1 प्लस का क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा z मिलेगा। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लीजिएगा, z को नीचे लाइएगा तो dz बाई क्या मिलेगा z मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 2 और अपॉन क्या मिलेगा x ब्रैकेट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको dx मिलेगा। यहाँ तो ठीक है, अब हमको इसको थोड़ा सा फैक्टर कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 1/x माइनस में वो, ठीक है ना, हाँ समझ रहे हैं कि नहीं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वही आ जाएगा, क्या इसको सॉल्व करिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से x लिख लीजिएगा, यहाँ से क्या लिख लीजिएगा x, एलसीएम ले लीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, ठीक है ना, हाँ सही है, ठीक है। ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो a बाई एक्स कर लीजिएगा, इसके लिए क्या करेंगे bx प्लस का c अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मान लीजिएगा, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इतना तो स्मार्टनेस रखिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमको खुद ही नहीं आ रहा है, इतना लंबा लेकर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, तो हमें करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए एक स्टेप और लेकर चलते हैं, इसको एक स्टेप और लेकर चलते हैं, ठीक है। तो dz बाई क्या होगा z होगा, माइनस का 2/x हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो प्लस का 2x अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको dx मिलेगा, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, यहाँ से क्या मिलेगा log z मिलेगा, यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से क्या मिलेगा log x, ये मिलेगा log क्या मिलेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे कि नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो ऊपर क्या होगा 2x dx है, तो यहाँ नीचे वाला t मानेंगे तो उसको भी 2x dx करेंगे, तो 2x dx नीचे है ऊपर है तो कट जाएगा, तो फाइनली 1/t का इंटीग्रेशन log होता है, दोनों को साथ में ला लीजिएगा, तो यहाँ से मिलेगा log z बराबर, यहाँ से मिलेगा log ले लेंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है। तो z बराबर आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड करिएगा कितना मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन z बराबर आपको पता है कि ये जो होता है वो dv dx होता है कि नहीं होता है, तो 1/x स्क्वायर प्लस का आपको क्या मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस का क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, और यहाँ से हम लोग dv, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dv बराबर क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ से क्या यूज करेंगे dx, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से v बराबर आपको मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा x, तो x इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x माइनस का 1/x, ये ऑप्शन देखिए होगा x माइनस 1/x है क्या, x माइनस 1/x, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। मैं आपको तरीका बता दिया, टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम आराम से देखिए, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इसको सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं कि मेथड ऑफ रिडक्शन में हमें करना क्या होता है, क्योंकि भाई मेथड ऑफ रिडक्शन में ही अगर आप भाग जाएंगे तो चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हमको चेंज करने वाला रहेगा तो उसमें आपकी हालत क्या रहेगा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेट yp बी अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ d माइनस e के पावर n फाई ऑफ dy e की पावर ax है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि क्या उसका सोल्यूशन होगा। अच्छा आप खुद बताइए, ये जीरो वाला केस है, e की पावर जैसे होता नहीं है कि हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 अपन जैसे आ गया d माइनस a आ गया और e की पावर मान लीजिए ax आ गया, ठीक है। अब हम d बराबर a डालेंगे तो ये जीरो ना हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऊपर x का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, यही ना करते हैं, ऊपर x का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन इसी का पावर मान लीजिए अगर n हो गया तो आप एक बार क्या करेंगे, ऊपर x का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही बार करेंगे, लेकिन फिर वो d माइनस ए के पावर n माइनस 1 आएगा, फिर उसको करेंगे,
तो डी माइनस ए के पावर एन माइनस टू आएगा, फिर इसको करेंगे डी माइनस, मतलब कितनी बार करेंगे आप, मतलब आप एन बार करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये वही वाला केस है, मतलब एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए एक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी है, एक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी है, एक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी है, लेकिन अंतर देखिए सब में क्या है, क्योंकि भाई अगर आप n है तो n आगे भी तो जाएगा, तो एक बार n मिलेगा, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, तो डॉट डॉट लास्ट में 3 to 1 हो जाएगा, तो वो n फैक्टोरियल होता है। तो नीचे देखिए n फैक्टोरियल भी किस में आ रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे x की पावर n की पावर x है, ये देखिए फाई n नहीं, फाई कहाँ, फाई को हम डिफरेंशिएट, इसको हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, कहाँ गया, इसको हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, समझ रहे हैं, हम तो केवल किसको डिफरेंशिएट करते हैं, हम केवल इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो केवल हमारा जो डिफरेंशिएट होगा केवल यही वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, ये तो वैसे भी जीरो नहीं है, जीरो जो होगा बस वही डिफरेंशिएट होता है, सब डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, जो जीरो होता है बस वही डिफरेंशिएट होता है, समझ रहे हैं, सब डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो जीरो इसका मतलब x के पावर n, e के पावर ax, n फैक्टोरियल और फाई ऑफ a होता है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी इसका आंसर एकदम सही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, d2y by dx2 प्लस का y बराबर x है जनरल सॉल्यूशन, तो बोला है विच आर टोटल इन नंबर, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का आपको बोल रहा है कि कितना होगा, तो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन अगर आप इसका सोल्यूशन देखते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, y बराबर x यहाँ पे डाला गया है ना, तो यहाँ से सोल्यूशन निकालिए, तो डी स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ से क्या मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो इसको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंट मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन से ही पता करना बस है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए d बराबर अगर आप m पुट करेंगे तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो m बराबर क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस में i मिलेगा, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा आपको, c1 cos x प्लस का c2 और यहाँ से क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, ठीक है, तो यही तो मिलने वाला है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, यही तो मिलेगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जो नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा वो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, क्योंकि c1 cos x प्लस का c2 sin x, यहाँ पर cos x और जो sin x होता है यही वाले लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होते हैं, जो आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई होते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, कह सकते हैं कि हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, ठीक है, तो मतलब c1 c2 के साथ जितने अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे वही आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और साइन कॉस जो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता ही है। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन d2y by dx2 प्लस का 2x dy by dx प्लस का x स्क्वायर y इनटू, ये देखिए नॉर्मल फॉर्म बोला गया। अच्छा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जब भी नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले ये समझिएगा नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा हिंट लेके चलिए, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है, और जो भी ये बनाया गया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो रहा है। देखिए जो इसका जो नॉर्मल फॉर्म है इसको अगर आप देखेंगे तो d2y by dx2 प्लस का 2x dy by dx है प्लस का x स्क्वायर y इंटू बराबर 0 है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन जब उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया तो d2v by dx2 प्लस का q इंटू v बराबर r by u किया गया है, ठीक है, r by क्या यूज किया गया है, r by u, ये हमारा यूज किया गया है, तो ठीक है, तो कोई भी अगर मान लीजिए कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन हम यूज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो q होता है, r होता है और u होता है, ये अपने आप में होता है, इनकी वैल्यू होती है, नॉर्मल फॉर्म की वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं यहाँ जो q की वैल्यू होता है वो क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए, ठीक है, और r की वैल्यू भी समझ लीजिए और u की वैल्यू भी आप समझ लीजिए, ठीक है, सबकी वैल्यू आप समझ लीजिए। q बराबर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल फॉर्म में जो q बराबर होता है वो क्या होता है उसको समझिएगा, जो नॉर्मल फॉर्म में जो हमारा q होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, बिल्कुल, मतलब हम जब कन्वर्ट करते हैं क्यों नहीं Q1 कहिए उसको, क्यों नहीं आप उसको Q1 कहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये Q और ये Q जब हम लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे आप ये पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ, मान लीजिए इक्वेशन आपके सामने है d2y by dx2 प्लस का यहाँ से p इंटू dy by dx है प्लस का यहाँ से q इंटू dy है बराबर r है, तो हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं, जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो u बराबर हम लोग जानते हैं, जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है d2y by dx2, ठीक है ना, प्लस का यहाँ से जो होता है q1 इंटू, ठीक है, q1 यहाँ पे q इंटू y कर लीजिएगा, q इंटू 1 इंटू क्या यूज करेंगे यहाँ से, जैसे अभी कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे y मत करिएगा v यूज करिएगा, ठीक है, v, ठीक है, तो आप लिखेंगे d2v by dx2 ये यूज करेंगे, प्लस का क्या यूज करेंगे
यहाँ से Q1 इंटू वी यूज करेंगे बराबर R बाई क्या यूज करेंगे, U करेंगे। तो यहाँ पे Q1 और U की वैल्यू मैं आपको बता दूं, जो Q1 होता है वो कितना होता है, जो Q1 होता है वो Q माइनस का 1/2 dp dx क्या होता है, Q माइनस का 1/2 dp dx, और फिर क्या होता है आपका माइनस का p²/4 होता है, ये होता है Q1 की वैल्यू, यहाँ पे Q1 की वैल्यू। और U बराबर जो होता है e के पावर आपको मिलता है 1/2 pdx होता है, क्या होता है 1/2 pdx होता है, ठीक है। e के पावर क्या होता है 1/2 pdx होता है, वो भी माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में। तो u बराबर क्या होता है e की पावर -1/2 pdx होता है। और q1 बराबर था q, यहाँ से निकालेंगे -1/2 dp dx, यहाँ से निकाल माइनस का p²/4 हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो u बराबर आपके सामने आ गया e की पावर -1/2 pdx, यहाँ से आ गया, ठीक है। e की पावर -1/2 इंटू pdx आपके सामने आ गया, ये u की वैल्यू है। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया है केवल u पूछा गया है, तो बस जो यहाँ से p कितना है कंपेयर करिएगा, d2/dx2 प्लस का p dy/dx प्लस का q इंटू y बराबर r। तो p बराबर कितना मिलेगा आपको यहाँ से 2/x मिलेगा, क्या मिलेगा 2/x मिलेगा। p बराबर कितना मिलेगा आपको 2/x। तो u बराबर जो आपके सामने आएगा e के पावर -1/2 इंटीग्रेशन में pdx होगा, तो 2x करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे dx, 2 से 2 काट देंगे। तो u बराबर क्या मिलेगा e के पावर माइनस का log x मिलेगा, e के पावर माइनस का log हट जाएगा 1/x मिलेगा, इसको क्या कहते हैं 1/x। तो u बराबर कितना मिलेगा 1/x इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपने पाया है, काफी सही आंसर पाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, मैं आपको बताना चाहता था, मैंने आपको बताया, लेकिन इस बात को भी थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन a d2/dx2 प्लस का b dy/dx प्लस का cy बराबर x, a प्लस का b प्लस का c बराबर 0 बोला है। देन द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट देखिए p प्लस का q, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट देखिए a प्लस का b प्लस का मतलब ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। CF तो इसका CF क्या होगा, ठीक है, इसका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो होगा वो CF क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इन तीनों का सम जो दे रहा है वो 0 दे रहा है, ठीक है। इन तीनों का जो सम दे रहा है वो क्या दे रहा है 0, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक काम करिए ना कि ऐसा कौन है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाह रहा है तो क्या चाहिए, क्या करेंगे इसमें, ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें, क्या करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, क्या करेंगे, क्वेश्चन तो सही है ना जी, हाँ क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या है मतलब फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन a d2/dx2 प्लस का b dy/dx प्लस का cy बराबर x है, इफ a प्लस का b प्लस का c बराबर क्या बोला है 0, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला है, तो d अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट की जो वैल्यू वो क्या कर दे रहा है 0 कर दे रहा है, कोफिशिएंट जो है वो आपका 0 दे रहा है, ठीक है ना। कोफिशिएंट जो मतलब सम ऑफ रूट्स कह सकते हैं इसको, देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है इसका, ठीक है। हम्म तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैसे मतलब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। देखिए, तो अगर मैं ABC की बात करता हूँ तो जैसे यहाँ से A होगा और यहाँ से D2 लिखेंगे प्लस का B होगा, D होगा प्लस का C होगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे Y बराबर हम लोग का X लिखेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लोग आपको बता दें D बराबर हमें क्या करना पड़ता है M, तो AM² प्लस का क्या लिखेंगे BM प्लस का क्या लिखेंगे C, और बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको क्या चाहिए, हमको m की वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए m की वैल्यू। अब ये सोचिए कि m की वैल्यू हमारा कब क्या मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से ये डाला गया है, ठीक है, सी मतलब इस मतलब ये डाला गया है, अम, अगर मतलब ठीक है ना, रूट्स की बात कर रहा है यहाँ से, तो अगर हम m इसका रूट्स हम कैसे निकालेंगे, रूट्स ही नहीं निकाल पाएंगे, इसको रहने दीजिए, इसका तो कंफर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई ऐसे रूट्स को नहीं निकाल पाएंगे ना, a प्लस का b, या फिर आप ए बी ऐसे चूज करो, ऐसे चूज करो कि भाई लेकिन तीनों का सम जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो एक काम करो, a बराबर 1 ले लो, b बराबर -1 ले लो, c बराबर क्या ले लो 1 ले लो, m² माइनस का m प्लस का 1 बराबर 0 कर लो, तभी तो 0 नहीं आएगा।
माइनस का 2m कर लो, ये कर लो, ठीक है। तो m क्या मिलेगा, m माइनस का 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो m बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 का 1 मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा, c1 प्लस का c2 x और क्या मिलेगा, e के पावर x मिलेगा, ठीक है। तो देखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मल्टीप्लाई करिएगा तो c1 e की पावर x मिलेगा, x e की पावर x मिलेगा। तो सही तो बोला है, देखिए पार्ट ही तो बोला है, c1 e की पावर x करिएगा और c2 x e की पावर x करिएगा। तो इसका पार्ट या तो e की पावर x होगा या फिर x e की पावर x होगा। तो e की पावर x ऑप्शन डाला गया है ना, तो e की पावर x मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया है, a बराबर 1, b बराबर मैंने -2 ले लिया और c बराबर क्या ले लिया 1। अगर हम इनको सम करेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपने से कोई वैल्यू आप ले लीजिए, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता तो बताइए, ठीक है। आप भी अपने से वैल्यू ले लीजिएगा, अगर गलत होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। कंडीशन अपने हिसाब से बनाना पड़ता है वहां पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx2 माइनस का 4y बराबर, देखिए क्या पूछा, पी पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, पी। तो पी के लिए क्या करना होता है, 1 अपॉन क्या करते हैं यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 4 करते हैं इंटू यहाँ से क्या करते हैं e की पावर x करते हैं प्लस का क्या करते हैं साइन क्या लिखते हैं 2x करते हैं, यही ना करते हैं। इसको हम अलग अलग कर लेंगे, जैसे ही मैं अलग करूंगा तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ई की पावर x प्लस का 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू क्या लिखेंगे साइन 2x। और अभी आपने देखा था कि ये जब आप पुट करेंगे तो 1 माइनस का 4 होगा, e की पावर x हो जाएगा। यहाँ पे -2 आप -2 का स्क्वायर पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अब देखिए साइन 2x है तो 1 अपॉन -2 स्क्वायर माइनस का 4 और यहाँ से क्या लिखेंगे साइन 2x लिखेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसे कितना मिलेगा, e की पावर x अपॉन क्या मिलेगा -3, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस में साइन 2x मिलेगा और बटे क्या मिलेगा आपको -8 मिलेगा, ठीक है ना। 4 4 8 मिलेगा। ये ऑप्शन देख लीजिए कहीं है, माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा -e की पावर x बटा 3 और प्लस का साइन 2x मिलेगा और बटा क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा साइन 2x बाई 8 माइनस e की पावर, देखिए एक माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, सही आंसर आपने लाया है। कुछ करना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, कितना समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप चीजें हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बस इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर उस पर टाइप करते हुए जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कौन है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट है, ये समझने की जरूरत है। जिसके कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट है, बड़ी बात है यहाँ पे, जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जा रहा है, समझ रहे हैं, जिसके कोफिशिएंट क्या हो जा रहे हैं कांस्टेंट हो जा रहे हैं, ये बड़ी बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट हो उसको हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपके सामने पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस का एक्स डी वाई प्लस का 2y बराबर 0, ठीक है। कोफिशिएंट कहाँ कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है ना, x है तो वेरिएबल है। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई तो ये भी वेरिएबल है। यहाँ भी देखिए ये 2 है और 5 पर यहाँ पे 1 है तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। यहाँ भी देखिए आपका वेरिएबल हो गया, तो ऑप्शन जो होगा वो आपका ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। कंसीडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम d2y by dx2 माइनस का 5 dy by dx प्लस का 6y बराबर x, y ऑफ 0 बराबर 5/36 और y डैश 0 बराबर 1/6। तो आपको y ऑफ 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई पूरा सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ से देखिए, अगर आपको देखेंगे भाई क्वेश्चन टिपिकल तो बनता है, कुछ तो देता है ना, कुछ तो वो देगा जो कि थोड़ा सा अलग होता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस का क्या मिलेगा 6 बराबर 0 मिलेगा। m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस के क्या मिलेगा 3 मिलेगा, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो भी आपको m माइनस का 3 मिलेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो m माइनस का 3 और फिर क्या मिलेगा m माइनस का 2 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो m बराबर आपको क्या मिलेगा 2 और 3 मिलेगा। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे वो आपको मिलेगा c1 e के पावर 2x प्लस का c2 e के पावर क्या मिलेगा 3x आपको मिलेगा। ये आपको यहाँ से मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पी निकाल लीजिए इसका। जब आप पी निकालने जाएंगे तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस का 5d और प्लस का 6 और यहाँ से क्या है केवल x है तो नीचे से केवल आप 6 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस का क्या मिलेगा डी स्क्वायर माइनस का 5d बाई 6, क्योंकि x के केस में यही करते हैं। अगर यहाँ पे साइन x होता या फिर e के पावर x होता या फिर cos x होता तो हम उसके जैसा बिहेव करते, लेकिन अगर x है या फिर x स्क्वायर या फिर x क्यूब है तो 1 माइनस x के पावर फॉर्म बनता है, आपको याद होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 5d बाई 6 के पावर क्या लिखेंगे -1 इंटू
x, एक ही बार एक्सपेंशन करिए क्योंकि दूसरी बार में 0 हो जाएगा तो 1, माइनस लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस का 5d बाई 6 करेंगे इंटू क्या करेंगे x, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/6 हो जाएगा, यहाँ से x होगा, यहाँ से 0 होगा, इसी में 0 हो गया, प्लस का क्या मिलेगा 5 बटे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो ये जो आपके सामने आया है ये आपका पी आई आया है। आपको सोल्यूशन चाहिए तो y बराबर जो सोल्यूशन बनेगा वो आपको मिलेगा c1 e की पावर x प्लस का c2 e की पावर 3x और प्लस का आपको मिलेगा x बटा 6 प्लस का 5 बटे क्या मिलेगा 36 मिलेगा, 5 बटे क्या मिलेगा 36, x बटा 6 प्लस का 5 बटे कितना मिलेगा 36। क्या कंडीशन बोला, y आप 0 पर 5 बटे 36 है, मतलब आप x बराबर 0 डालते हैं तो आपको क्या मिलता है 5 बटे 36। ठीक है ना, तो आप x बराबर 0 डालते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा टिपिकल होगा लेकिन आपको आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपको आ जाएगा। तो y ऑफ 0, ठीक है, y ऑफ 0, एक बार आप डिफ्रेंशिएट करिए पहले इसको, जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो c1 e के पावर x मिलेगा प्लस का, अच्छा 2x है ना, ये 2x है तो e की पावर 2x है, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2c1 e की पावर क्या मिलेगा 2x मिलेगा प्लस का 3c2 e की पावर क्या मिलेगा 3x मिलेगा प्लस का 1 बाई यहाँ पे 6 मिलेगा। अब ये कह रहा है कि 0 यहाँ पे डाली तो 1/6 आएगा, तो जब ये हम 1/6 डालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2c1 क्योंकि पर 0 को 1 होता है प्लस का 3c2 प्लस का क्या मिलेगा 1/6, 1/6 से 1/6 काट दीजिएगा तो यहाँ से मिलेगा 2c1 प्लस का 3c2 बराबर क्या मिलेगा 0। हमको c1 चाहिए तो c1 के माइनस का 3c2 बटे क्या लिखेंगे c1 3c2 लिखेंगे, 3c2 करेंगे क्या करेंगे 3c2 करेंगे और बटे क्या लिखेंगे 2 करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 3/2 इंटू c2 मिलेगा, c1 की वैल्यू हमको मिलेगा, ये किसकी वैल्यू मिलेगा c1 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 3c2/2 है। अच्छा, अब यहाँ इसमें भी हमको वैल्यू पुट करना है यहाँ से, तो यहाँ से देखिए अगर पुट करेंगे तो y यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर 0 तो 5 बटे कितना मिलेगा 36 मिलेगा, 5 बटे क्या है 36 है बराबर, यहाँ लिखिएगा c1 प्लस का c2। ठीक है, और यहाँ से प्लस का क्या मिलेगा 0 और प्लस का 5 बटे क्या मिलेगा 36 मिलेगा, तो ये देखिए इसे काट दीजिएगा खत्म। यहाँ से c1 बराबर क्या मिलेगा माइनस का c2 मिलेगा, यहाँ पे उठा के डाल दीजिएगा माइनस का c2। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, c1 बराबर क्या डालेंगे माइनस का c2 और वहां से क्या मिलेगा हमको 0। ठीक है, तो दोनों 0 ही मिल जा रहा है भाई, तो दोनों 0 ही मिल जा रहा है। तो c1 बराबर जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है तो c1 बराबर माइनस का c2 है और ये आपके सामने दिया हुआ है, तो भाई c1 और c2 तो 0 ही होगा ना, तो c1 बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा और c2 बराबर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। इक्वेशन में डालेंगे अगर हम तो केवल y बराबर हमको जानते हैं क्या मिलेगा, जब यहाँ पे डालेंगे हम तो हमको केवल मिलेगा आपको x, c1 बराबर 0 c2 बराबर 0 तो x/6 मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा 5 बटे क्या मिलेगा 36 मिलेगा। ठीक है, जब 1 डालेंगे, कंडीशन डाला ना 1 की वैल्यू बताइए, तो 1/6 डालेंगे प्लस का 5 बटे क्या डालेंगे 36 डालेंगे, तो यहाँ से देखिएगा 36 एलसीएम तो 6 5 11/36 आएगा, तो 11/36 तो है ये आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 11/36। ठीक है, तो 11/36 इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो 11/36 इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे किया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका पीआई पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है पीआई, तो पीआई करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, 1 क्या लिखेंगे डी स्क्वायर करेंगे माइनस का 2d करेंगे और फिर क्या करेंगे प्लस का 5 करेंगे और क्या लिखेंगे e की पावर क्या लिखेंगे 2x करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए जब 2 डालेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, जब यहाँ पे 2 डाली यहाँ से, जैसे ही अब 2 डालेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा और माइनस का 4 मिलेगा और प्लस का 5 मिलेगा और e के पर क्या मिलेगा 2x मिलेगा, तो फाइनली e के पर 2x बटे क्या मिलेगा 5। ये जो आया है वो पी आई है, देख लीजिए, तो e के पर 2x बटे 5 कितना आया है e के पर 2x बटे 5। ठीक है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल में, अच्छा e के पावर 2x इंटू साइन एक्स भी है, अच्छा e की पावर 2x इंटू साइन एक्स है, ये साइन एक्स भी है, इसको देखिए e की पावर 2x इंटू क्या है यहाँ पे साइन एक्स भी है, तो e के पावर 2x को बाहर करिएगा तो e के पावर 2x जब बाहर होगा तो जहाँ d है वहाँ पे आप यूज करिएगा d+2 का होल स्क्वायर, रूल तो यही होता है।
जहां डी होगा वहां पे क्या यूज करेंगे d+2, ठीक है ना। और यहाँ से क्या लिखेंगे sin x की यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो e की पावर 2x करेंगे और यहाँ से 1 अपॉन इसको स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का क्या लिखेंगे 4d करेंगे यहाँ से, ठीक है ना भैया। और फिर माइनस का क्या लिखेंगे 2d करेंगे, माइनस का 4 प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे sin x करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा यहाँ से तो कितना मिलेगा, यहाँ से 2d है और यहाँ से ठीक है ना। ये देखिए 4 से -4 खत्म हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ से तो e की पावर 2x मिलेगा, 1 अपॉन क्या मिलेगा यहाँ से d स्क्वायर मिलेगा, 4d 2d कितना मिलेगा 2d मिलेगा। तो प्लस का क्या लिखेंगे 2d और प्लस का क्या लिखेंगे 5 और यहाँ से क्या लिखेंगे sin x। आपको बता दें d साइन है तो d स्क्वायर जो कन्वर्ट होगा -1 में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे e की पावर 2x लिखेंगे 1 अपॉन -1 प्लस 5, तो यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा 2d माइनस का 4 मिलेगा, 2d प्लस का 4 क्यों, क्योंकि -1 प्लस का 5 4 होता है और यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग sin x लिखेंगे, ठीक है ना। अब रेशनलाइज कर दे, 2 कॉमन ले लीजिएगा वहां से, जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो e के पावर 2x बटा क्या मिलेगा 2, अंदर क्या मिलेगा d प्लस का 2 मिलेगा हमको और फिर क्या मिलेगा हमको यहाँ से आपको sin x मिलेगा, ठीक है। आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो e के पावर 2x बटा 2 यहाँ से d माइनस का 2 अपॉन d स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा और क्या मिलेगा sin x मिलेगा, ठीक है। -1 डालेंगे यहाँ से तो e के पावर 2x बटा 2 मिलेगा तो d माइनस का 2 हो जाएगा, -1 -4 माइनस का 5 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको sin x मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा e के पावर 2x अपॉन कितना मिलेगा माइनस का 10 मिलेगा, d करेंगे d में तो डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है कॉस होता है, माइनस का 2 क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए e के पावर 2x माइनस का 10 तो माइनस एक ही ऑप्शन में है, यही वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा अप्रोच डालिएगा सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस का a स्क्वायर cos ax, देखिए इसका पीआई पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन घूम के आ रहा है। डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्या है, यहाँ से cos ax है, अगर आप डी स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं माइनस का ए स्क्वायर में तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोनों क्या करना डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2d कर दीजिएगा और cos ax कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं ये x/2 1/d मतलब होता है इंटीग्रेशन, cos के इंटीग्रेशन क्या होगा sin ax होगा और बटे क्या लिखेंगे 1, तो फाइनली लिखेंगे x/2a और यहाँ से क्या लिखेंगे sin ax करेंगे, ठीक है। मैंने कितनी बार आपको बताया कि cos में होता है तो x/2a sin x आता है, लेकिन जब sin में होता है तो माइनस का x/2a cos होता है। तो x/2a sin x ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है, x/2a sin x बिल्कुल सही आंसर आपके सामने आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने रखा जा रहा है, आपको किसी भी जगह कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसा हो ऐसा नहीं बनाने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। तो d2y/dx2 का ये आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है y बराबर e के पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस का p डिवाइडेड प्लस का qy बराबर 0, e की पावर ax है, e की पावर x में क्या होता है तो आप कहेंगे 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा e की पावर x में यही होता है, e की पावर x में अगर हम लोग y बराबर ये कह रहे हैं तो हम कहते हैं 1 प्लस का p बाई a और प्लस का क्या कहते हैं q बाई क्या कहते हैं a स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का pa और प्लस का q बराबर 0, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऑप्शन इस पे होता है। तो a स्क्वायर प्लस का pa प्लस का q बराबर 0 कैसे आ गया, एलसीएम लेंगे तो अपने आप वो आ जाएगा, a स्क्वायर नीचे रहेगा उसको उधर भेजिए 0। ये ऑप्शन देखिए तो a स्क्वायर प्लस का ap प्लस का q ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर आपने लाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए y बराबर क्या है c1u प्लस का c2v प्लस का au प्लस का vb आपके सामने बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने बोल रहा है तो इसमें बोला है कि जो ये जो होता है जिसके साथ कांस्टेंट यूज होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, जिसके साथ कांस्टेंट यूज नहीं होता है वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। पूछा क्या गया है, पीआई पूछा गया है, तो au प्लस का bv जो होता है वही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है और c1u प्लस का c2v जो होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, y ऑफ x बराबर c1u प्लस का c2v प्लस का a1 इंटू यू प्लस का b1 इंटू v, ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस का y, ठीक है। तो a1 b1 आपसे पूछा क्या गया है, u v a1 b1 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार ये सब क्वेश्चन आते हैं, काफी बढ़िया आंसर आते हैं इसके, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ जो आपके सामने है वो क्या है डी स्क्वायर प्लस का 1 है, ठीक है। और यहाँ से y है बराबर क्या लिखा है cosec लिखा है, क्या लिखा है
कॉसेक एक्स लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो एम स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0 करेंगे तो एम बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से प्लस माइनस में आई मिलेगा, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलेगा, C1 मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अगर बात करेंगे तो आपको मिलेगा C1 cos x मिलेगा प्लस का C2 क्या मिलेगा, sin x आपको मिलेगा, ठीक है। तो cos x और sin x ध्यान दीजिएगा, cos x प्लस का sin x, तो u जो होगा वो cos x मिलेगा और v जो होगा वो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। तो cos x sin x यहाँ भी है, cos x sin x यहाँ भी है, यहाँ देखिए cos स्क्वायर x है तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग हो गया और यहाँ से cos x sin x है, मतलब 3 ऑप्शन में डाला गया है। अब हमको बस इनसे पता करना है कि वो हमारा अगला क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए करना क्या होता है, अगला जो हम लोग यूज करते हैं तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं उसका मेथड ही जानते हैं, क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल, इसका नाम देखिए बड़ा अच्छा नाम था, अरे हाँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यू की वैल्यू यूज करेंगे और भी की भी वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना, u की वैल्यू भी यूज करेंगे और v की वैल्यू भी यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि जो a cos x है, b का है sin x है, तो y1 बराबर हम लोग cos x मान लेंगे कि जो y1 है वो हमारा क्या है, cos x है, और y2 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग sin x मान लेंगे, ऐसा हम लोग मान लेंगे। जो भी हमारा ये आएगा y1 और ये y2, कांस्टेंट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमारा u होता है, जो आपके सामने लिखा गया है, तो u का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, u का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, उसको याद रख लीजिएगा, माइनस का y2, ठीक है, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का y2 लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से माइनस का y2 लिखेंगे और क्या जब u लेते हैं तब माइनस का y2 लेते हैं और क्या लेते हैं, इंटू q, q मतलब होता है cosec x होता है, अपॉन w होता है, इंटू dx होता है, ठीक है। तो माइनस का y2 लेते हैं, cosec x लेते हैं, इंटू क्या लेते हैं, v इंटू a लेते हैं, इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, वो ये w जानते हैं क्या होता है, w जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है किसका, लिखेंगे y1 y2 y1 डैश और y2 डैश, यही होता है डिटर्मिनेंट। तो y1 क्या माना है आपने, cos x माना है, y2 क्या माना है आपने, sin x आपने माना है, ठीक है ना। फिर y1 डैश करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का sin x, यहाँ से क्या मिलेगा, cos x मिलेगा, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगा वो कितना मिलेगा, 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का लिखेंगे, y2 कितना है यहाँ पे, y2 आपका क्या है, sin x है यहाँ से, तो sin x लिखिएगा, और यहाँ से क्या है, cosec x है तो cosec x लिखिएगा, dx अपॉन क्या करेंगे 1, sin cosec कट के 1 हो जाता है, तो फाइनली कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस x मिलेगा, तो u बराबर क्या है, माइनस x। अब देखिए माइनस x जो है केवल इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी, फिर cosec sin x तो पहले ही आ रहा था, अब माइनस x तो आया है, और अगला वाला करेंगे ना तो वो log sin x आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, v जो होता है वो क्या होता है, y1 होता है, फिर cosec x होता है, और बटे क्या लिखेंगे, यहाँ से w लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ माइनस नहीं होता, याद रखिएगा। तो y1 कितना है यहाँ पे y1 है cos x है, और यहाँ से क्या है, cosec x है, और यहाँ से क्या है, w आपका क्या है, 1 है, तो cos बटे cosec मतलब यहाँ से cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे log sin x होता है, तो यही देखिए log sin x होता है, इसलिए इसलिए लिखा गया है, ठीक है। हर चीज आपको बताया जा रहा है, हर चीज, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये मेथड कौन सा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्या यूज किए हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान देना है कि हम जो क्वेश्चन आपके सामने यूज कर रहे हैं वो हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, जिनको भी आंसर आ रहा है वो फटाफट आंसर देते जाएंगे, ठीक है, तुरंत आंसर देते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ y बराबर x की पावर m बी ए सॉल्यूशन ऑफ d2y d2 प्लस का p डिवाइडेड प्लस qy बराबर 0, x की पावर m और e की पावर ax दो ही होते हैं, x की पावर m बोला गया तो क्या यूज करेंगे, m ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था y बराबर अगर x की पावर m है तो आप लिखेंगे m, याद कर लीजिए इसको, एकदम याद कर लीजिए इसको, m -1 इंटू क्या लिखेंगे, प्लस का m इंटू, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, p प्लस का q लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 0, mpx करेंगे, क्या यूज करेंगे, mpx करते हैं, प्लस का q x स्क्वायर बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं। बहुत ही शानदार, ये देखिए m स्क्वायर प्लस का pms प्लस का q x स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर आपने लाया है। सॉरी, m स्क्वायर नहीं होता, m pmx होता है, q x स्क्वायर होता है, m स्क्वायर नहीं होता है, m होता है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही शानदार है। पहला ऑप्शन में m है, गलत हो गया, दूसरे में m स्क्वायर, ये भी गलत हो गया, तीसरे में m -1 होने का है, और ये वाला m
प्लस का m-1 p के साथ नहीं होता है। देख रहे हैं ऑप्शन किस तरह से कैसे बना दिया जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है e की पावर mx हो गया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन कहाँ टफ है आप खुद बताइए, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। इफ y बराबर e की पावर mx इज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dt प्लस का p dy बाई dt qy बराबर 0, इसका क्या आंसर होगा? सबको देखकर तुरंत आ गया होगा। इसका आंसर e की पावर mx में है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं होता है 1 प्लस का p बाई क्या होता है m होता है, प्लस का q बाई m स्क्वायर होता है बराबर 0 होता है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ m स्क्वायर प्लस का यहाँ से pm मिलेगा प्लस का q बराबर 0। आंसर इस फॉर्म में दे रहा है, मतलब या तो ये होता ही है, हम लोग उसको याद रखते हैं या तो, लेकिन आपका आंसर इस फॉर्म में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो बिल्कुल सही आंसर आपके सामने लाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बाय पुटिंग y बराबर u इंटू v, जब y बराबर u इंटू v पुट करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। ये देखिए इस, अगर आप ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिमूव है, ठीक है, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है इसमें? फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म है, क्या है? नॉर्मल फॉर्म, इसी को तो कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। और अभी जस्ट मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा i इंटू वी और u, तो पूछा क्या है i और u की वैल्यू क्या होगा, तो i की वैल्यू देखिए, पहले u पता कर, u जो होता है e की पावर माइनस होता है 1/2 pdx होता है, तो ये देखिए माइनस नहीं लगा, यहाँ पे देखिए ये नहीं लगा, तो इसका मतलब तीन ऑप्शन में सब उल्टा फुल्टा कर दिया गया है। केवल एक ही चीज से, वो है अगर आपने u पहचान लिया, e की पावर माइनस 1/2 pdx होता है, और इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आपका ये सही हो जाएगा। लेकिन q बराबर भी आप जान जाइए, जो i बराबर होता है वो आपका q माइनस का p स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2 dp dx होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉची आइलर फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 5 प्लस का 2x का होल स्क्वायर dy बाई dx माइनस का 6 5 प्लस का 2x dy बाई dx प्लस का 8y है, ये किसमें? आपको मैं बता दूं कॉची जो होता है वो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है, लेकिन जब हम इसमें मेथड यूज करते हैं तो वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी ऑप्शन है सारे कांस्टेंट में यूज है। आपको बता दूं t बराबर 5 प्लस का 2x है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, तो t बराबर आपको मानना ही पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि t बराबर जो है हमारा क्या है 5 प्लस का 2x है। ध्यान देखिएगा, वहां हम z बराबर मानते थे, यहाँ पर वो t बराबर मान रहे हैं, ठीक है, तो t बराबर आपको मानना पड़ेगा कि 5 प्लस का 2x आपने माना है, ठीक है, t बराबर आपको क्या मानना पड़ेगा 5, अच्छा ये तो मानना नहीं पड़ेगा, गलत है ये, मतलब 5 प्लस का 2x हमको मानना पड़ेगा। 5 प्लस का 2x बराबर हम क्या मानेंगे? e की पावर z मानेंगे, क्या मानेंगे? e की पावर z, तो z बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा log 5 प्लस का क्या मिलेगा 2x आपको मिल जाएगा। सही बात है, log क्या मिलेगा 5 प्लस का 2x आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब आप dy बाई dx की बात करते हैं, मतलब आप ये कहते हैं कि 5 प्लस का 2x, ठीक है, इंटू जो dy बाई dx होता है वो कन्वर्ट होता है 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई है ना, तो 2d डैश में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब यही हम लोग 5 प्लस 2x का होल स्क्वायर और d2y बाई जब हम dx2 करते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 करेंगे, d डैश करेंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे d डैश माइनस 1, जहाँ पे d डैश आपको बताना पड़ेगा कि वो आपका क्या होता है d बाई dz होता है। ये 2 कहाँ से आ गया? जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वही आपका मतलब पहले वाले में 2 होता है, दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर होता है। अगर अगला एक और होता मतलब d3 होता तो हम उसको 2 का पावर 3 कर मतलब 8 आता वहाँ पे। इसका यूज करिए यहाँ पे 5 प्लस का 2x होल स्क्वायर, इसका यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 4d डैश ब्रैकेट में d डैश माइनस 1, इसके जगह पे माइनस का 6 है ही ये, ठीक है ना, और 5 प्लस का 2x के यहाँ पे क्या यूज करेंगे 2 लिखेंगे, 2d डैश यूज करेंगे, 6 इंटू 2d डैश यूज करेंगे, प्लस का क्या यूज करेंगे 8 और बाहर क्या यूज करेंगे y और बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है, यहाँ यूज करिएगा तो 4d डैश स्क्वायर माइनस का 4d डैश माइनस का 6 दूना 12 d डैश प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे y बराबर 0 करेंगे। यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा 4d डैश स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 8 4 12 होता है, तो 12d डैश प्लस का 8 और यहाँ से क्या लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे 0 करेंगे। यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस यही आपको करना है यहाँ से। आइए देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो d डैश स्क्वायर, तो d डैश स्क्वायर माइनस का 4 3 12 d डैश 4 दूना 8 और यहाँ से क्या लिखेंगे y बराबर 0। ये देखिए किसमें अगर 4 0 हो नहीं सकता है, तो d डैश स्क्वायर माइनस का 3d डैश प्लस का आप देख लीजिए d डैश स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हैं? जब हम ये कन्वर्ट करते हैं
ये क्या कर दिया है जी, टी स्क्वायर। अब वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट देख लो ना, कोफिशिएंट से मतलब है, ठीक है, टी स्क्वायर से मतलब मत रखो, ठीक है ना। हम्म। ठीक है ना। कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या है, थ्री माइनस का थ्री प्लस का टू, देखो कहाँ है, माइनस का थ्री प्लस का टू यहाँ है, यहाँ पे थ्री प्लस का टू, ये गलत है, ये भी गलत है। तो माइनस का थ्री प्लस का टू, ऑप्शन नंबर यही आपका दे रहा है, ठीक है ना। अब ये सवाल है कि ये कैसे डाल दिया गया, वो कौची एल में इसने डाल दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब हम उसका यूज कर लेते हैं तो फिर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही वाला आपका सही होगा, बिल्कुल ये सही है, सही है। बस ये कोफिशिएंट देख लीजिएगा, डी डैश स्क्वायर माइनस का थ्री डी डैश प्लस का टू, ठीक है ना। और डी बराबर वहाँ पे डी वाई पे डी टी यूज कर रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, वो चाहे जैसे लाया हो, लेकिन कोफिशिएंट से मतलब रखिए। विच आर द फॉलोइंग इज कॉची आइलर इक्वेशन, कॉची आइलर इक्वेशन जो होता है वो ध्यान से देखिएगा, एक्स का पावर और उसके ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए, जैसे एक्स का पावर दो है तो इसका ऑर्डर सेम है, एक्स का पावर तो इसका ऑर्डर वन है, ठीक है। एक्स पावर दो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्स है ही नहीं, ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। यहाँ पे चार है, यहाँ पे ऑर्डर तीन है, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन का क्यूब, यहाँ पे दो है, या तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो का सही होगा, मतलब एक्स का पावर और उसके साथ जो डेरिवेटिव है उसका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू माइनस का थ्री डी प्लस का टू आई, इसे पे केवल आपसे पी आई पूछा गया, क्या पूछा गया, पी आई। तो पी आई के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से पेन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मजा नहीं दे रहा है ये पेन, ठीक है ना। तो पी आई बराबर क्या लिखेंगे, वन अपॉन, ठीक है, आपको लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस का थ्री डी करेंगे, और प्लस का क्या लिखेंगे टू, और यहाँ से क्या लिखेंगे ई के पावर क्या लिखेंगे पाँच एक्स रखेंगे, ठीक ठीक, पाँच पाँच पचे पच्चीस कर दीजिएगा, ठीक है, तो सीधे रखिएगा ना, पच्चीस माइनस का पंद्रह और प्लस का दो कर लीजिएगा, और ये के पर क्या करेंगे पाँच एक्स करेंगे, तो पच्चीस में से पंद्रह जाएगा कितना मिलेगा, पच्चीस में से पंद्रह जाएगा तो आपका दस मिलेगा, दस और दो बारह होता है, तो ये के पर पाँच एक्स बटा क्या मिलेगा, बारह मिलेगा, ठीक है। तो ये के पर पाँच एक्स बटा बारह, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल आते हैं, आप देखिए, आप आंसर बताइए। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू माइनस का 13, अब इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ आप रूट्स फाइंड कर लीजिए, क्या होता है, डी स्क्वायर होता है माइनस का 13 डी होगा और प्लस का 12 हो जाएगा, बाहर क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अगर आप फाइंड करेंगे तो d बराबर m पुट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस का 13m प्लस का 12 बराबर क्या लिखेंगे, जीरो करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो m स्क्वायर माइनस का 12m माइनस का m प्लस का 12 और बराबर क्या लिखेंगे, जीरो करेंगे, तो m कॉमन लेंगे तो m माइनस का 12 मिलेगा, माइनस वन कॉमन लेंगे तो भी आपको m माइनस का 12 मिलेगा, बराबर जीरो कर लेंगे, यहाँ से m माइनस का 12 मिलेगा और m माइनस का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और बराबर क्या लिखेंगे, जीरो, तो m बराबर आपको क्या मिलेगा, 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, 12, तो m बराबर तो आपको क्या मिलेगा, c1 e के पावर 12x प्लस का c2 e के पावर क्या मिलेगा, x मिलेगा। सॉल्व थोड़ा ना करना, 12x और e के पावर x, काम खत्म, 12x e के पावर x, काम खत्म। बस ये देख लीजिएगा माइनस नहीं मिल रहा है, बस ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि सब माइनस, क्योंकि 12 12 सब में है, बस वन प्लस और माइनस का ही तो डिफरेंस डाला गया है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बाई c1 e के पावर 12x प्लस का c2 e के पावर x हो जाएगा, ठीक है। 28 which of the following is the homogeneous linear differential equation with constant coefficient, homogeneous हो, linear differential equation हो, with constant coefficient हो, तो homogeneous हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। कोफिशिएंट देखिए, ये वेरिएबल कोफिशिएंट है तो रॉन्ग है, ये वेरिएबल कोफिशिएंट रॉन्ग है, यहाँ देखिए कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, और ये देखिए आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि वेरिएबल कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट होना चाहिए बोला गया है। इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंज्ड फ्रॉम x इनटू z, देखिए नॉर्मल फॉर्म बोल रहा है d2y/dx2, इसका इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, d2y/dx2 cot x dy/dx प्लस का 4y cos स्क्वायर x है, इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ये अब इतना हम देखो नहीं बताने जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा और इतना नहीं है, ठीक है ना। इसका आप आंसर याद कर लीजिएगा, इसका जो आंसर होता है जब वो कन्वर्जन हो जाता है इसका, ठीक है ना, बिल्कुल जब इसका कन्वर्जन हो जाता है, क्या है, कौशिक है ना, ठीक है ना, तो इसका जब कन्वर्जन हो जाता है ना बेटा, ठीक है ना, तो इसके लिए बस आंसर मैं बोलूंगा कि इसका आपको आंसर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो या तो एक काम करो कि भाई वो मेथड ही याद रखो, या तो फिर एक काम करो कि भाई हम इसको करें, और करने में इतना समय तुम्हारा चला जाएगा कि इसके चक्कर में कई सारा क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा छूट जाएगा। क्या चाहते हो, क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो तो चलो ठीक है, जब क्वेश्चन को छोड़ना ही चाहते हो तो चलो छोड़ो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो d2z/dx2 प्लस का cot x dz/dx होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा आंसर भी कोई नहीं आया है, ये भी बात है इसका, ठीक है ना, इसका आंसर जो है वो भी नहीं मैच कर रहा है यहाँ से। बाकी मैं आपको बता दूं जब इसको कन्वर्जन आप करते हैं, ठीक है ना,
क्या लिखा गया है, मतलब जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो d2z/dt2 होता है, ठीक है, d2z/dt2 होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए पहले x था अब t हो गया, ठीक है, प्लस का क्या होता है, d2z/dt2 होता है। अब प्लस का क्या होता है भाई, प्लस का जो होता है आपका cot x होता है, क्या होता है यहाँ से, ठीक है, प्लस का cot x dz/dx होता है। नहीं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं ना जी, किसको चेंज कर रहे हैं, एक्स टू जेड, नहीं जी, देखो चलो इसका आंसर देखो, तुम देख लेना, मेरे ख्याल से इसमें समय व्यतीत करना बेकार है, उसमें हम वैसे भी समय नहीं व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए जब इसका हम लोग यूज करते हैं ना, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू आर एज द फंक्शन इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज इनटू एक्स टू जेड, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं एक्स टू जेड में, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं इस बात को देखिएगा, ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x को हम z में यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है प्लस का ही डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और सब में देखिए क्या दिया है, माइनस दिया है, तो ध्यान रखिएगा d2z/dx2 प्लस का p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, और q मतलब ये जो होता है p1 जो होता है, ये जो होता है वो हमारा qn होता है, और ये हमारा क्या होता है r1। तो ये जो होता है आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है फॉर्मूला, कि जब हम लोग ये यूज करते हैं मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो चेंज करते हैं ये वाला हम लोग कांस्टेंट यूज करके चलते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अगला देखिएगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना, इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, d2y/dx2 प्लस का 2x/dx प्लस का x² 5 बराबर x e की पावर माइनस x²/2 है, इसको नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना, तो इसको नॉर्मल फॉर्म को मतलब समझ रहे हैं, क्लियर है ना। तो इसका नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताया ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप इसका आंसर मुझे मैच करिएगा, ठीक है ना, d2y/dx2 मतलब q1 बराबर q माइनस का 1/2। देखिए आपको इसका नॉर्मल फॉर्म मतलब आपको ये यूज करना है d2y/dx2 प्लस का q1 इंटू आपको y बराबर क्या लिखना है, r1, यही यूज करना है, r/u करना है, ठीक है ना, आप r/u करना है, ठीक है ना, r/u, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं, नहीं ये मतलब r/u कैसे करेंगे, तो u बराबर क्या होगा, e के, हाँ बिल्कुल, ठीक है, r/u यूज करेंगे। इसमें नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर को रिमूव करना, जहाँ पे qn जो होगा वो क्या होगा, आपको लिखेंगे qn जो होगा वो क्या होगा, q माइनस का 1/2 dp dx, क्या लिखेंगे, q माइनस का 1/2 क्या लिखेंगे, dp dx लिखेंगे, और माइनस लिखेंगे p²/4 करेंगे, ठीक है, और u बराबर जो लिखेंगे वो लिखेंगे e की पावर माइनस 1/2, अभी तो मैंने इसमें क्वेश्चन भी किया था, pdx यूज करते हैं, ठीक है ना, pdx, ये दोनों क्वांटिटी का आप यूज करके आप इक्वेशन का मुझे आंसर मैसेज करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, समझ रहे हैं, p आपका ये होगा, q आपका ये रहेगा, तो q माइनस का 1/2 dpx dp, और ये वाला यूज करेंगे, तो फिर ये जब इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के डालेंगे qn की वैल्यू और u की वैल्यू जब आप यहाँ पे डालेंगे तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा मुझे आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, इनमें से कोई हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ऑप्शन यूज करिएगा, जरूर मुझे बताइएगा, या भी यूज कर लीजिए, भी होता है, ठीक है, भी होता है मतलब कोई दूसरा वेरिएबल होता है भी, क्योंकि सब भी डाला गया है ना, तो y मत लिखिएगा, ठीक है, भी कर लीजिएगा, y ऑफ x बराबर c1 cos x प्लस का c2 sin ax प्लस का a1 cos a प्लस का b1, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लस का b1, समझ रहे हैं, तो आपसे ये बोला गया है प्लस का b1, यहाँ पे देखिए कुछ था d2y/dx प्लस का a² इंटू sec ax है, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है d² प्लस का क्या लिखा हुआ है a², ये लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से लिखा है y बराबर क्या लिखा है sec ax, अभी जस्ट मैंने आपके सामने क्वेश्चन किया था कॉसेक वाला, ये वही वाला क्वेश्चन है, तो d² प्लस का a² मतलब यहाँ से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आप फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अगर हम यूज करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, m² प्लस का a² बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो m बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस में ai मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जानते हैं क्या मिलेगा, आपको मिलेगा c1 cos ax मिलेगा, और प्लस का c2 मिलेगा, और साइन क्या मिलेगा आपको ax मिलेगा, तो यहाँ से आप y1 बराबर मान लीजिएगा cos ax मान लीजिएगा, और y2 बराबर क्या मान लीजिएगा, आप sin ax मान लीजिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे रॉन्स्कियन निकालेंगे तो आप लिखेंगे y1 y2 फिर y1 डैश और y2 डैश करेंगे, ठीक है, तो y1 कितना है आपका cos ax है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos ax, यहाँ पे क्या लिखेंगे sin ax लिखेंगे, cos ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का a sin ax होगा, ठीक है ना,
और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए कॉस ए एक्स होगा, ठीक है। ए कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से होगा ए कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, ए कॉस स्क्वायर ए एक्स मिलेगा, प्लस का ए, और यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए एक्स मिलेगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, ए, और यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर बराबर 1। तो आंसर कितना आ गया ये, तो u बराबर जो आपके सामने आता है वो आता है माइनस का y2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, सेक ए एक्स है, और बटे क्या होता है w और dx होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, y2 कितना है आपका, साइन है ax है, ठीक है, और क्या लिखेंगे, सेक ax करेंगे, ठीक है ना। अब बटा क्या लिखेंगे, a, और यहाँ से dx करेंगे। a को मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है, 1/a बाहर हो गया। यहाँ देखिए साइन बटे कॉस, यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होगा, आप लिखेंगे tan ax होगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, dx। tan का क्या होता है 1/a, और यहाँ से लिखेंगे log sec x करेंगे, log sec ax करेंगे, ठीक है ना, log sec ax करेंगे। तो u बराबर क्या आ गया, log sec ax आ गया, लेकिन हमको log sec ax है ना ऑप्शन, log sec नहीं है तो साइन में कन्वर्ट करिए इसको, माइनस आगे ले लीजिएगा तो माइनस 1/a आ जाएगा, और log हो जाएगा cos ax हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तो ये भी हम यूज करते हैं यहाँ से। अच्छा चूंकि माइनस था तो माइनस माइनस छोड़ दिया क्या, अच्छा सॉरी, ये देखिए माइनस था यहाँ पे, ये माइनस था, ठीक है ना, तो माइनस था तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो 1/a log cos ax, देखिए 1/a है, 1/a है कि नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए अपॉन ए भी आएगा, अपॉन ए करेंगे तो 1/a स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1/a स्क्वायर log cos ax, ये है ना log cos x, ये भी है क्या, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, भी निकालते हैं भी, तो भी बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है, ठीक है, y1, और यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक ax, और बटा क्या लिखेंगे, w लिखेंगे, और यहाँ से dx लिखेंगे। y1 क्या है, y1 है आपका यहाँ से cos ax है, क्या है, cos ax है, तो cos ax लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, sec ax लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे, a और dx करेंगे, cos से कट जाएगा तो 1/a, मतलब x/a आएगा, तो x/a देखिए किसमें है, तो x/a है, तो 1/a स्क्वायर, अच्छा सॉरी हम लोग को पहले ही कर लेना चाहिए था, ये 2/a स्क्वायर है तो वैसे भी नहीं होगा, 1/a स्क्वायर ही आएगा, बिल्कुल सही आंसर आपने लाया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, ठीक है। करना कुछ है, वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का यूज करिए, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d4y/dx, ये पीआई फाइंड करने के लिए बोला है, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। 1 क्या लिखा है, d4 प्लस का क्या लिखा है 1, और यहाँ से क्या लिखा है x की पावर 4, आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस डी की पावर 4 के पर क्या करना, -1 इंटू एक्स की पावर 4, तो 1 प्लस 1 माइनस डी की पावर 4, फिर अगला करेंगे तो प्लस करेंगे डी की पावर 8 करेंगे, इतना नहीं करना है, काम खत्म, सीधे एक्स की पावर 4 माइनस का 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, 4 बार, तो 4 बार करके कितना मिलेगा, एक्स की पावर 4 माइनस का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे, तो फाइनली 4 बार 2 24, तो एक्स की पावर 4 माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स पावर 4 माइनस का बिल्कुल ये सही आंसर है। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, सही आंसर लगाना जी, हाँ बिल्कुल, देखते रहना, कहीं मिस्टेक होगा तो बताना, ठीक है। और x बराबर एक्स ऑफ टी, वाई बराबर वाई एफ टी, डी एक्स बाई डी टी बराबर 6x प्लस का ये, और ये इतना लिखा है सेटिस्फाई कराने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको हम d यूज करेंगे, तो d x यूज करेगा इसको, प्लस का बराबर का 6x प्लस का 4y है। एक क्वेश्चन और है आपका, यहाँ से आप d यूज करेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे 10x प्लस का 6y यूज करेंगे, करना कुछ नहीं है, इसको इधर लाइए तो d माइनस का 6 और x हो जाएगा, और इसको भी इधर लाइएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, और बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से 0, बराबर क्या लिखेंगे 0, यहाँ से देखिए d हो जाएगा, और यहाँ से y वाला लाइएगा तो d माइनस का 6 हो जाएगा इसको, ठीक है, और ये इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको हम सेकंड बनाएंगे, माइनस का 10x करिएगा बराबर 0, इसको हम सेकंड बना लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या, y को रिप्लेस करना, y को हटाना, क्योंकि सभी ऑप्शन में x है आपका, ठीक है, तो y को रिप्लेस करना है, तो y को रिप्लेस कैसे करेंगे आप, अब y को खत्म करना है तो यहाँ बैलेंस करना, वहां बैलेंस करना है, यहाँ पे y है, ठीक है, y छूट गया है, देखिए यहाँ से क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन में d माइनस का 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले वाले में हमको d माइनस का 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले में हमको क्या करना है, दूसरे वाले में हमको क्या करना है, केवल आपको दूसरे वाला 4 है, और यहाँ पे क्या दूसरे वाले में, इसको पहले वाले में ये करेंगे तो ये आ जाएगा, दूसरे में केवल 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आप ऐड कर दीजिए, यहाँ देखिए d माइनस का 6 होगा,
ठीक है, और डी माइनस सिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स मिलेगा आपको, माइनस का मिलेगा 4, क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और डी माइनस का 6 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से y मिलेगा बराबर 0 मिलेगा। फिर यहाँ से क्या करना है, डी माइनस का 6 मिलेगा हमको, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो 4 डी माइनस का 6 y हो जाएगा, और वहाँ से 10 चौका 40 हो जाएगा, तो 40x बराबर क्या मिलेगा 0। आपको ऐड करना तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा डी स्क्वायर, इसको फिर डी स्क्वायर प्लस का 36 मिलेगा, माइनस का कितना मिलेगा, 6 दूना 12 डी मिलेगा यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से देखिए ये 40 है तो माइनस का यहाँ से कर लीजिएगा 40 और बाहर लिख लीजिएगा x बराबर 0 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए डी स्क्वायर मिलेगा प्लस का माइनस का 12 डी मिलेगा, और यहाँ से 36 और 40 कितना मिलेगा प्लस का, या फिर माइनस का कितना मिलेगा 4 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, और यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा 0। देख लीजिए ऑप्शन कोई है, डी स्क्वायर माइनस का 12 डी, ये ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना नहीं, बस बैलेंस करिए। अगर y वाले में होता तो यहाँ से क्या करते, y वाले लेकर आते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टू इंडिपेंडेंट इंटीग्रल u एंड v साइमल्टेनियस है, dx देखिए dx बराबर dy बराबर dz है, दो सॉल्यूशन आपको पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, dx अपन 1 है, फिर dy अपन क्या है 1 है, और dz अपन क्या है अपने से 1 लिख लीजिए, इन दोनों को लीजिएगा पहले, तो dx बाई 1 बराबर क्या लिखेगा dy बटे 1, ठीक है, इंटीग्रेट करिएगा तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो x बराबर y प्लस का c1 कर लीजिएगा तो x माइनस y बराबर क्या लिखेंगे c1 करेंगे, पहला ये हो जाएगा। दूसरा वाला बोला इनको ले लीजिएगा तो dy बटा 1 और dz बटा क्या लिखेगा 1 करिएगा तो y बराबर z बराबर c2 कर लीजिएगा, तो y माइनस का z मिलेगा तो बराबर c2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड कहीं है क्या, x माइनस वाई वाई माइनस जेड है, बिल्कुल है, और ये देखिए और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, बस यही मैच करेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, बस यही काम करना है, ठीक है। टू साइमल्टेनियस इक्वेशन है, dx बाई देखिए क्या बोला गया है 1 बोला गया है, ठीक है, फिर क्या बोला गया है dy क्या बोला गया है माइनस का 2, फिर क्या बोला गया है dz बटे क्या बोला गया है यहाँ पे 3x स्क्वायर और साइन लिखा गया है y प्लस का 2x। मैं आपको याद दिला दूं जब आप चारपीट पढ़ते सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे तो वहाँ पे लाग्रेंजेस जब इक्वेशन जो बनता था तो वहाँ पे आप लोग कैसे ऐसे बनाते थे, इन दोनों इक्वेशन को पहले ले लीजिएगा, तो dx बराबर आपको लिखेंगे यहाँ से, ठीक है ना, क्या लिखेंगे माइनस का dy बटे क्या लिखेंगे माइनस का 2 करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस का 2dx, ठीक है, आप बराबर क्या लिखेंगे dy करेंगे, ठीक है, आप उधर ले जाइए तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर y प्लस का, ठीक है, c हमको इधर ही ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस का y कर लेते हैं और यहाँ से प्लस का हम लोग c यहाँ पे कर लेते हैं, तो c बराबर क्या मिलेगा y प्लस का 2x हमको मिलेगा, इस c की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, ठीक है, तो dx बटा 1 ये वाला लेंगे और dz बटा आप लेंगे 3x स्क्वायर ये होगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे साइन c यूज करेंगे, ठीक है, इतने से कुछ काम बन जाएगा। देखिए y प्लस का 2x बराबर c1 एक है, यहाँ देखिए y प्लस का 2x है, नहीं है ये रॉन्ग है, सॉरी ये तो है y माइनस का 2x रॉन्ग है, x प्लस वाई रॉन्ग है, x माइनस वाई रॉन्ग है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बस यही ऑप्शन ही सही होगा केवल एक सोल्यूशन निकालने से, लेकिन दूसरा भी आपको निकाल के दे रहे हैं। यहाँ देखिए c, क्योंकि भाई y प्लस का 2x बराबर c है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेगा 3x स्क्वायर, फिर लिखेंगे साइन c यूज करेंगे, यहाँ से dx बराबर क्या लिखेंगे dz करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3x की पावर 3/3, ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वो तो c तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, और यहाँ से z रहेगा प्लस का यहाँ पे c2 यूज कर लेंगे, तो यहाँ से c बराबर यहाँ से 3 से 3 काट देगा, x की पावर 3 साइन क्या लिखेंगे c बराबर क्या है y प्लस का 2x है, और यहाँ से z को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस का z हो जाएगा, ठीक है, माइनस का z बराबर क्या लिखेंगे c2, तो आया वही है, लेकिन एक भी सोल्यूशन अगर मिल जाता है तो आंसर आपका बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए क्या लिखा है dx अपन क्या लिखा है 1 प्लस वाई, फिर क्या लिखा है dx अपन 1 प्लस एक्स लिखा है, फिर क्या लिखा है dz बटा z लिखा है, तो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों फैक्टर को लीजिए, पहला काम यही करिए कि इन दोनों फैक्टर को आप ले लीजिए, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्योंकि भाई x के साथ x वाला होना चाहिए और y के साथ क्या होना चाहिए y वाला होना चाहिए, तो 1 प्लस वाई करिएगा, यहाँ से क्या करिएगा डिवाइड करिएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ से y प्लस का वाई स्क्वायर क्या बाई 2 होगा, और प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग c1 यूज कर लेंगे, उस हिसाब से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इतना पर ही अगर आप देखेंगे तो कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, कोई ऑप्शन है जो इतने पे मैच कर रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है क्या,
dx है, dy है, dz है ना, dy है, dz है, ठीक है, तो कोई ऑप्शन ही मैच चल रहा है इतने पे। एक काम जानते हैं क्या किया गया यहाँ से, देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 2x² प्लस का x², ठीक है, फिर 2y² प्लस का y², ठीक है, बटे 2, और ये भी बटे 2 किया गया, बराबर यहाँ से प्लस का c1 किया गया है। इसको थोड़ा सॉल्व किया गया, इसमें +1 -1 ऐड ऑन कर दिया गया, मतलब +1 इधर भी ऐड किया गया, +1 इधर भी ऐड किया गया, जब हम मतलब 2x करेंगे यहाँ से, भाई उल्टा पुल्टा सब हो जा रहा है, ठीक है, 2x होगा ये, ठीक है ना, ये, और यहाँ पे भी क्या होगा 2x होगा, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, इधर भी हम लोग +1 ऐड कर देते, तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन इससे क्या होगा 2i कर लीजिए यहाँ पे 2i, इससे क्या मिलेगा कि x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बाई 2 कर लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग बराबर y + 1 का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर, और y क्या कर लेंगे 2 बराबर c, ठीक है। तो अब देखिए कुछ है यहाँ से x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उधर भी है, इसको उधर ला दीजिएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस का y + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर c यूज कर लेंगे, उस 2 को उधर भेज दीजिएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस y + 1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर c, हम ऐसे यूज कर लेंगे, c डैश यूज कर लेंगे, 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए है ना 1 + x, ये तो है, तो ठीक है ना, तो यही करिएगा, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है, यहाँ से देखिए ये है 1 + x² 1 माइनस का, साला ये भी फंसा दिया है इसमें, इसमें क्या डिफरेंस है जी, 1 + x², ये है 1 + y² बराबर क्या है, ये है, तो इन दोनों ऑप्शन में क्या मिस्टेक है, z + x + y/2, इन दोनों ऑप्शन में क्या मिस्टेक है, कोई मिस्टेक नहीं, 1 + x का होल स्क्वायर ये भी है, -1 + ये भी है, c1 है, और ये z + x + y, इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है, तो ये ऑप्शन या तो ये होगा, ये तो दोनों ऑप्शन ही तो एक ही जैसा है ना, तो उसमें क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक है, तो आंसर वही आएगा। x बराबर देखिए ये आपके सामने है, x बराबर क्या है x ऑफ टी, y बराबर क्या है y ऑफ टी, विद द सॉल्यूशन ये लिखा गया है, ठीक है, dx/dt बराबर ये लिखा गया है, देखिए dx बाई क्या लिखा गया dt बराबर माइनस का ओमेगा इंटू वाई, ये लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया dy बाई dt, जो लिखा गया क्या लिखा गया है बराबर ओमेगा इंटू एक्स, ये लिखा गया है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है सोल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए d है, ठीक है, dx है, यहाँ से इधर लाइएगा माइनस का ओमेगा वाई, ठीक है, बराबर 0, यहाँ देखिए क्या करेंगे डी वाई लिखेंगे और माइनस का ओमेगा इंटू एक्स बराबर क्या करेंगे 0, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या करना है बैलेंस करना है, एक्स वाला पहले निकालिए, ठीक है ना, क्योंकि एक्स ऑफ टी वाला पहले निकाल देते हैं, वाई ऑफ टी वाला क्योंकि हम एक निकाल देते हैं, आप कर लीजिएगा, इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको सेकंड बना लीजिएगा। अगर मुझे करना है एक्स को इसको हटाना है, तो फर्स्ट वाले में हम जानते हैं किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से डी का, मतलब फर्स्ट वाले में हम डी का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले में हम ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ सेकंड वाले में हम क्या करेंगे ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को ओमेगा, फर्स्ट वाले डी करिए, तो d² x प्लस का डी ओमेगा वाई हो जाएगा बराबर 0, यहाँ से माइनस करेंगे उसमें मल्टीप्लाई करिएगा ओमेगा का, तो डी ओमेगा वाई माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0 करेंगे, तो ये देखिए माइनस प्लस करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, तो d² प्लस का ओमेगा स्क्वायर बाहर क्या लिखेंगे x बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से d बराबर आप लिखेंगे तो प्लस माइनस में ओमेगा इंटू आई मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर जानते हैं क्या मिलेगा c1 कॉस ओमेगा x प्लस का c2 मतलब टी मिलेगा c2 और साइन क्या मिलेगा ओमेगा टी, ये देख लीजिए ऑप्शन कहीं है c1 cos ओमेगा टी, c1 cos ओमेगा टी प्लस का c2, ये है cos नहीं होगा, ये cos ओमेगा टी प्लस का c ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि c1 cos ओमेगा टी प्लस का c2 sin ओमेगा टी, yt निकालेंगे लेकिन जब cos वाले पहले वाले मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम आगे कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िएगा, स्टेटमेंट जो भी आपके सामने लिखा गया है बहुत ही शानदार ऑप्शन लिखा गया है, पीडी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सामने सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तो आप दोनों पे टिक लगा लीजिएगा, पढ़िएगा इसको पढ़ने का समय अगर है तो, ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन जब भी कोई स्टेटमेंट होता है तो ये सही माना जाता है, ठीक है ना। आइए देखिए नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी, पीडीएक्स प्लस का की डी वाई प्लस का आर डीजेड बराबर 0 है, तो इसको अगर आपको सोल्यूशन फाइंड करना है कि इसमें क्या होगा, तो इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होता है
पी के साथ देखिएगा, पी के साथ क्यू और आर होगा तो क्यू और आर है, लेकिन क्यू का डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, आर का डेल जेड बाई डेल वाई होगा, मतलब आर को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यू करेंगे तो यहाँ देखिए पी मतलब आर का क्या करेंगे, डेल आर बाई डेल एक्स करेंगे, माइनस का डेल पी बाई डेल जेड करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से आर का करेंगे तो डेल पी बाई डेल वाई करेंगे, ठीक है ना, डेल पी बाई डेल वाई करेंगे माइनस का डेल क्यू बाई डेल एक्स, मतलब जब हम आर लेते हैं तो डेल पी बाई डेल वाई माइनस का डेल क्यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। इसमें क्या डिफरेंस है, अरे यार कोई डिफरेंस कुछ, अच्छा बराबर वन किया है तो बराबर जीरो होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। और ऑप्शन में देख लीजिए मिलाइएगा तो सब उल्टा पुल्टा, कहीं प्लस करेगा तो कहीं माइनस करेगा, तो केवल माइनस होता है, बीच में क्या होता है, माइनस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी राइट हैंड साइड में जीरो भी है, यहाँ पे देखिए वही ऑप्शन लेकिन राइट हैंड साइड में वन है, यहाँ पे देखिए बीच में प्लस कर दिया गलत है, ये भी बीच में प्लस कर दिया तो गलत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, ये द डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी प्लस ये लिखा गया है सेटिस्फाई, ये एग्जैक्ट कब होगा, एग्जैक्ट कब होगा ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्ट होने के लिए द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पी डी प्लस क्यू प्लस कोएफिशिएंट है तो डेल पी बाई डेल वाई बराबर डेल क्यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना, और डेल क्यू बाई डेल वाई बराबर बराबर होता है, वैसे तीनों बराबर होता है, डेल पी बाई डेल वाई बराबर डेल पी बाई डेल जेड, ये ऑप्शन देखिए ये है, ठीक है ना, डेल पी बाई डेल वाई बराबर डेल क्यू बाई डेल जेड, ठीक है, और डेल क्यू बाई डेल जेड बराबर होगा ये नेसेसरी कंडीशन होता है, सब याद कर लीजिएगा, ये सभी ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सब बुक में बताया गया है, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज होमोजीनियस, बताना है होमोजीनियस क्या है, तो x और y मिलके सेम पावर देना चाहिए। यहाँ पे x का पावर देखिए 2 है, y का पावर 2 है, ये भी है ये भी है, यहाँ पे देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये पावर सेम नहीं दे रहा है, और कभी देखिए कांस्टेंट यूज कर रहा तो नहीं होगा, इसलिए x और y का पावर मिलके क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इस बात को समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, x माइनस का 3y माइनस का z dx, ये लिखा गया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सीधे मल्टीप्लाई करिए इसका, देखिए x dx कर लीजिएगा, माइनस का देखिए 3 यहाँ से है, y dx कर लीजिएगा, माइनस का z dx कर लीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस का 2y dy, माइनस का 2y dy कर लीजिएगा, माइनस का 3x dy कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए प्लस का z dz कर लीजिएगा, माइनस का x dz कर लीजिए, बराबर 0 कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो चैप्टर होता है टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे x dx में कोई दिक्कत नहीं है, dx के साथ अगर x आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, dy के साथ अगर y आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, dz के साथ z आता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ देखिए 3y है, तो देखिए यहाँ तो मैंने लिखूंगा x dx लिखूंगा, यहाँ 3y है और ये 3x है, तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 3 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या मिलेगा, y dx मिलेगा प्लस का x dy मिलेगा, ये दोनों खत्म हो गया, बस साथ में लेने की जरूरत है। देखिए z dx है और z x dz है, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, लिखिएगा z dx प्लस का x dz कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2y dy है, तो 2y के साथ तो dy होता ही है, तो सही बात है, और यहाँ से z dz होगा, तो ये मतलब टर्म लिखा भी गया है लेकिन टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से लिखेंगे x dx करेंगे, ठीक है, यहाँ से 3, इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ एक्स वाई, यही होता है d ऑफ एक्स वाई ही लिखा जाता है, एक्स वाई इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे ना तो यही बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड अगर इसमें लगाएंगे तो यही बन जाएगा। इसको जानते हैं क्या लिखेंगे, उसी हिसाब से बताइए क्या लिखेंगे, d ऑफ एक्स जेड करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये तो चलिए y वाला है ही यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2y dy तो सही है, और यहाँ से z dz होगा, सॉरी z dz कर लीजिएगा, z dz होगा, ठीक है ना, और बराबर क्या है, 0 है, ठीक है ना, बराबर 0 है। यहाँ से सॉल्व करिएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3, इसका इंटीग्रेशन d हट जाता है बस, तो 3xy हो जाएगा, इसका भी d इंटीग्रेशन 3 हट जाएगा, यहाँ से देखिए 2y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अब माइनस का z स्क्वायर बाई क्या मिलेगा, 2 बराबर 0, सॉल्व कर लीजिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस का 3xy जेड यहाँ से मिलेगा, 3xy मिलेगा यहाँ से, और माइनस के यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स जेड मिलेगा, बराबर 0। ऑप्शन देख लीजिए कोई है, एक्स स्क्वायर बाई, अच्छा एलसीएम लेने के लिए बोला है क्या, एलसीएम ले लीजिए इसका, तब आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 2 एलसीएम ले लीजिएगा, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो फाइनली जानते हैं क्या मिलेगा आपको, देखिए जब आप 2 एलसीएम लेंगे यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का 6xy माइनस का 2xz बराबर क्या मिलेगा, 0 बटे 2 रहेगा, उधर भेज दीजिएगा, ठीक है, ये मिलाइए कितना आएगा, देखिए यही है एक्स स्क्वायर प्लस का 2y
एक्स स्क्वायर माइनस का 2y² माइनस का z² माइनस का 6y माइनस का ये ऑप्शन देखिए आपका मैच कर गया। ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें, टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करिए, बाकी आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्या बोला गया है, एक्स पी प्लस का वाई क्यू बराबर जेड आर बराबर सी विद सोल्यूशन डिफरेंशिएशन का पीडीएफ पर ये लिखा गया, केवल स्टेटमेंट है, इट इज एन एग्जैक्ट, ये हमेशा एग्जैक्ट होता है और नॉट इक्वल टू -1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट को याद रखना बहुत जरूरी है, नॉट इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, ये सभी चीजें बस स्टेटमेंट होता है। देखिए dx बाई वाई जेड dy बाई dz, अभी देखिए आपके सामने, देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, देखिए dx बाई क्या लिखा है, वाई जेड लिखा है, फिर क्या लिखा है, dy बाई क्या लिखा है, जेड एक्स लिखा है। ठीक है, और फिर एक एक फैक्टर ये ले लेते हैं, मतलब दो दो का पेयर बनाइए, जेड से जेड काट दीजिएगा, dx बाई क्या लिखेगा, y करिएगा, फिर dy बाई क्या लिखेंगे, x करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x dx मिलेगा बराबर y dy मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, वो उधर आएगा तो वाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा बराबर कांस्टेंट, तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर एक नया कांस्टेंट सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, प्लस में है तो रॉन्ग होगा। ठीक है ना, प्लस में है तो रॉन्ग होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये मिलेगा, और अगला वाला भी वही मिलता है तो यही वाला मिल जाएगा। दूसरा वाला फैक्टर लीजिएगा, ये वाला दोनों लीजिएगा, सॉरी पहला और ये वाला है, पहला और चौथा तीसरा लीजिएगा, मतलब पहला तीसरा के साथ लेंगे तो वाई वाई कट जाएगा। ठीक है, तो जेड और एक्स में मिलेगा तो ये मिलेगा हमको। ठीक है, तो कैसे किया जा रहा, कुछ है थोड़ा ना इसमें, कुछ भी नहीं है, सोल्यूशन करना है। देखिए जेड वाई डी एक्स माइनस जेड एक्स डी वाई है, माइनस का वाई स्क्वायर जेड है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, जेड वाई लिखा है, फिर डी एक्स, वही टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, जेड एक्स लिखा है, फिर डी वाई लिखा है, फिर क्या लिखा है, माइनस का वाई स्क्वायर डीजेड लिखा है, माइनस का वाई स्क्वायर क्या लिखा है, डीजेड बराबर क्या लिखेंगे ये। ठीक है ना, देखिए करना क्या है, यहाँ से जेड आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से सीधे जेड कॉमन लीजिए, जैसे जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई मिलेगा। ठीक है ना, ये मिलेगा, और माइनस का वाई स्क्वायर यहाँ से डी जेड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये जो वाई स्क्वायर इसमें डिवाइड कर दीजिए, जेड में इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, तो वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई और बटे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे डी जेड बटे क्या लिखेंगे जेड बराबर क्या लिखेंगे 0। इसको अगर आप देखें तो डी ऑफ, मैं इसको लिखूंगा एक्स अपॉन वाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डी ऑफ एक्स अपॉन वाई है, इसमें अंश और हर का रूल लगाएंगे तो यही आएगा, माइनस का डी जेड बाई क्या लिखेंगे जेड करेंगे बराबर, यहाँ पे इंटीग्रेट करिएगा तो एक्स बाई वाई डी हट जाएगा, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग जेड हो जाएगा बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा, एक सी हम लोग कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, मान लीजिए सी मैंने यूज कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो मैंने सी यूज कर लिया। ठीक है, या फिर आप यूज करिए लॉग सी। ठीक है ना, क्या यूज करिए, लॉग सी यूज करिए। ठीक है ना, लॉग सी। ठीक है ना, लॉग सी यूज करिए। ठीक है, जेड को उधर भेज दीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स अपन वाई मिलेगा। ठीक है, बराबर उधर जाएगा तो लॉग सी जेड हो जाएगा। ठीक है, लॉग को हटाएंगे तो ई के पावर क्या मिलेगा, एक्स अपन वाई, तो यहाँ से सी जेड मिलेगा, सी को उधर भेज दीजिए बराबर क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स बाई वाई मिलेगा, बटे सी कर लीजिएगा, तो कुछ ऐसे ऑप्शन है, देखिए सी के पावर एक्स बाई वाई ऑप्शन है, तो सी के पावर भाई सी को ऊपर कर दीजिएगा, उससे क्या सीरियस नया कांस्टेंट ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और ये देखिए 48 नंबर का डी ऑफ वाई बाई एक्स, टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है वाई बाई एक्स का, भाई आंसर हर का रूल लगा दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस का फिर वाई और डी एक्स कर लीजिएगा, काम खत्म। ये देखिए ऑप्शन कहीं है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, डी एक्स टू मत करिएगा, डी एक्स टू नहीं होता तो रॉन्ग हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर, डी एक्स टू है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 49 का देख लीजिए, एक्स वाई लॉग है तो लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स वाई हो जाएगा इनटू, इसमें फर्स्ट लगाएंगे एक्स वाई का तो एक्स होगा, डी वाई होगा प्लस का वाई होगा, डी एक्स होगा, काम खत्म। देख लीजिए कोई ऑप्शन है, एक्स वाई डी एक्स बराबर, ये ऑप्शन फर्स्ट है, बिल्कुल सही है, माइनस नहीं होना चाहिए, वाई डी एक्स डी वाई होना चाहिए, तो एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, इसमें क्या डिफरेंस है, एक्स डी वाई होना चाहिए, देखिए रॉन्ग हो गया, एक्स डी एक्स है तो एक्स डी वाई होना चाहिए, तो एक्स डी वाई करिएगा तो वाई डी एक्स प्लस, ये देखिए कितना बेहतरीन ऑप्शन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ई के पावर 5x है, इसका पर्टिकुलर है 5 है, तो 5 के केस में क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 5p प्लस का 10p। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर ये होता है ना जी, 25 प्लस का 5p प्लस का q बराबर 0 होता है, q के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई होता है, याद है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस का ए पी प्लस का क्यू बराबर 0 होता है, तो यही होता है पी स्क्वायर, मतलब 25 प्लस का 5p प्लस का क्यू बराबर 0 होता है। ये आपको 50 नंबर क्वेश्चन थे, आपने देखा कि आपके सामने जो भी मैंने डिस्कशन आपके सामने कराए हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट का क्वेश्चन था, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और आपने देखा कि जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा समय देंगे, 2-4 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फिर बहुत अच्छा लगता है काफी, जितने भी क्वेश्चन में अगर आपको आंसर आते तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल डाल दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड नाइट आप सभी लोगों को।